हेलो गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? होप यू आर डूइंग वेल। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू, कैसे हैं आप? सो नाउ गुड इवनिंग टू एवरीवन। एसईओ डे 8 में अगेन आप सभी का वेलकम है। सो कैसे आप सब लोग? हाउ आर यू एवरीवन? गुड इवनिंग। से राइट इन द चैट बॉक्स गुड इवनिंग, कैसे आप सब? वेरी नाइस, फैंटास्टिक, मस्त, जबरदस्त रहने चाहिए। बहुत बढ़िया। चलिए नाउ गाइस, फटाफट से सभी लोग ज्वाइन करते हैं। सो आज हम अपना टेक्निकल एसईओ को कंप्लीट करने वाले हैं। तो आज का सेशन काफी महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट भी होने वाला है सभी के लिए। सो नाउ गाइस, तो आज हम लोग एसईओ डे में पहुंच चुके हैं। सो एक बात जरूर याद आई मुझे, जरा आप लोगों से पूछ लिया जाए, क्या अभी भी एसईओ आप लोगों को हार्ड लगता है? मानते हैं कि बिल्कुल ठीक है, नई चीजें धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे समझोगे। तो अभी समझ आ रहा है सभी लोगों को अच्छे से? राइट इन द चैट बॉक्स एवरीवन। और जैसे कि कल हमने, और अभी सबसे अधिक आप लोगों को जो काम करना है ना, वो ऑन पेज पे आप लोग थोड़ा सा फोकस करके चलेगा सब लोग, ठीक है? सारा का सारा गेम बिल्कुल सही कहा है यहाँ पर आपका अलीशा इब्राहिम खान, बिल्कुल सही कह रहे हैं भाई आपकी। सारा का सारा जो गेम चेंजिंग है ना, वो कीवर्ड्स का रोल प्ले करता है इसमें ना। सही कीवर्ड का सिलेक्शन, सही कीवर्ड का प्लेसमेंट, बाकी प्रैक्टिस करिए आप लोग। देखिए टेक्निकल में सारी चीजें वर्डप्रेस में आप लोग कर रहे हैं, ओबियसली बात है, ठीक है ना? तो सब हो ही रहा है टेक्निकल में, सारी चीजें आपको बस चेक करनी है एक एक बार कि रोबोट्स फाइल एग्जिस्ट करती है नहीं करती है, एक्सएमएल एग्जिस्ट करता है नहीं करता है, 404 पेज एग्जिस्ट करता है नहीं। तो ये सभी बातें आपको बस एज ए वर्डप्रेस में आपको बस सिंपली फॉलो करना है और चीजों को समझना है। राइट। सो नाउ गाइस, तो आज हम अपना टेक्निकल एसईओ बहुत अच्छे से कंप्लीट करने वाले हैं। तो जो भी इससे यस्टरडे वाले लेक्चर में हम लोग कर रहे थे, तो मुझे लगा थोड़ा सा अधिक हो रहा है टेक्निकल, तो सोचा कि चलो वहीं तक ब्राम किया जाए क्लास को। कोई बात नहीं। तो आज हम अपना टेक्निकल एसईओ कंप्लीट करने वाले हैं। चलिए, सो आर यू रेडी गाइस? आप सब एक्साइटेड हैं आज के सेशन के लिए? सो राइट इन द चैट बॉक्स, फटाफट से सभी लोग तैयार हो जाइए। और आज हम आपका टेक्निकल एसईओ कंप्लीट करने वाले हैं। आप लोगों को एक बात बताना चाहूंगा कि एसईओ के 3 पड़ाव होते हैं। कहते हैं जब कोई गेम है या जब भी हम कुछ करते हैं, तो उसमें हर चीज का एक अलग अपना पड़ाव होता है। तो आपको पूरे एसईओ के अंदर हमने 3 पड़ाव के बारे में सिखाया है, जिसमें आप एक पड़ाव पार कर चुके हैं ऑन पेज एसईओ का। दूसरा पड़ाव आज हम लोग पार करने वाले हैं टेक्निकल एसईओ का। और जो हमारा तीसरा पड़ाव आने वाला है, जो तीसरा पार्ट है, वो हमारा ऑफ पेज एसईओ होने वाला है। और चौथे पड़ाव की बात करेंगे तो गूगल सर्च कंसोल और एनालिटिक आपको सिखाया जाएगा। जितने लोगों के मन में ये सवाल आ रहे हैं, क्वेश्चंस आ रहे हैं इधर उधर से देख के कि भैया अभी हमें गूगल एनालिटिक करना है, सर्च कंसोल, सब कुछ अभी कवर होने वाला है। पर एक बात और कहना चाहूंगा आप लोगों से, आप गूगल एनालिटिक भी पढ़ लेते हैं, आप गूगल सर्च कंसोल भी स्टडी कर लेते हैं, लेकिन जब तक आपका वेबसाइट का ऑन पेज और टेक्निकल एसईओ सही नहीं होगा, तो आपको फायदा क्या मिलेगा एनालिटिक्स से? जब ट्रैफिक ही नहीं आएगा तो उसका करेंगे क्या आप देख के? कितने लोग मेरी बात से एग्री करते हैं? और ये सभी को मैं कहता हूं कि फोकस करिए अपने काम पे, अपने वर्क पे। ये टूल्स तो ठीक है, आपको डेटा देखने में मदद करेंगे, अच्छी बात है, हम आपको सिखाएंगे भी। लेकिन उससे पहले उस टूल में डेटा कैसे पहुंचेगा, किस तरीके से डेटा आपको देखना है, तो ये सभी बातें भी काफी आप लोगों के लिए समझना जरूरी है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं गाइस। और बाकी तो हमने कीवर्ड के सारे टूल कंप्लीट कर लिए हैं। जो टूल आगे हम आपको सिखाएंगे, जैसे कि हम गूगल एनालिटिक, गूगल सर्च कंसोल, और वेबसाइट को कैसे ऑडिट किया जाता है, रिपोर्ट कैसे बनाई जाती है, क्लाइंट को प्रपोजल की क्या तैयारी होती है, कितने कीवर्ड पे क्या प्राइसिंग चार्ज होते हैं, सारी चीजें हम लोग कवर करेंगे। बहुत ही जबरदस्त तरीके से आपके लिए हमने अपने इस सेशन को, कोर्स को डिजाइन किया है। कितने लोगों को अच्छा लग रहा है? राइट इन द चैट बॉक्स गाइस। हमारा सिस्टम, हमारे जनमेट की क्लास, फैकल्टी किस तरीके से समझ आ रहा है? एक बार प्यारा सा कमेंट हो जाए, फिर आज की क्लास को हम जबरदस्त तरीके से स्टार्ट करते हैं। वेरी नाइस, फैंटास्टिक गाइस, गजब, बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू। नाउ स्टार्ट करते हैं। बहुत बढ़िया, सब लोग आ चुके हैं, बाकी आते रहेंगे।
जो आ चुके हैं सबका धन्यवाद, जो आ रहे हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं, चलिए, थैंक यू सो मच, थैंक यू। बढ़िया, वेरी नाइस, फैंटास्टिक गाइस। सो बने रहिएगा, आज का सेशन भी बड़ा इंटरेस्टिंग और बड़ा जबरदस्त होने वाला है। सब लोग बस एक बात कहना चाहूंगा, ध्यान से सुने और ध्यान से देखें। सर अभी क्लास शुरू होगी, सतीश सर स्क्रीन बिल्कुल विजिबल करेंगे। अभी थोड़ा आप लोगों से बातचीत करना भी जरूरी है ना, खाली ये थोड़ी कि बस सर आए पढ़ाया और चले गए, थोड़ा बातचीत भी बनता है ना भाई। कैसे हैं आप लोग, क्या चल रहा है, समझ आ रहा है, नहीं समझ आ रहा है, ये सभी बातें भी आप लोगों से डिस्कस करना भी जरूरी होता है। चलिए, बहुत बढ़िया। आपको अभी तक जितना भी सिखाया है, कोशिश करिएगा आप सब लोग, बताना चाहूंगा कि आप सब इसका अच्छे से प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिकल करें और ध्यान से पढ़ते चलें। ठीक है, तो बाकी जो भी टूल्स वगैरह हैं, किसी को कोई समस्या है, किसी को कोई प्रॉब्लम है, तो एक बार टीम के साथ डिस्कस करिए। ठीक है, दर्शन जरूर करेंगे, अभी दर्शन करेंगे, क्लास के बाद सबसे दर्शन करेंगे, सबसे बातें करेंगे। और भैया आप सब लोग ना थोड़ा सा तैयारी में आया करो, सब लोग दर्शन दिया करो, सब लोग वीडियो कैमरा ऑन करके डिस्कस किया करो, क्लास के बाद बिल्कुल डिस्कस करेंगे आप लोगों से। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन विदाउट वेस्टिंग टाइम। और बहुत ही प्रीशियस टाइम, बहुत ही इंपॉर्टेंट समय होता है हमारे लिए, और आप लोग इतना समय निकाल कर आते हैं, बहुत अच्छी बात है। चलिए नाउ, तो चलते हैं आपको कंप्यूटर स्क्रीन पर लेकर, जो कि हमारे टेक्निकल एसईओ के 3 पार्ट जो अभी बचे हैं वो हम आज कंप्लीट करेंगे। इसी तरह से हमने एसईओ का जो तीसरा पड़ाव है, दूसरा, उसको भी आज हम बहुत बेहतरीन तरीके से कंप्लीट करने वाले हैं। और एक बात कहना चाहूंगा कि जब भी आप एक एसईओ एक्सपर्ट की लाइन में लगते हैं या एसईओ एक्सपर्ट बनना चाहते हैं, तो ये तीनों पड़ाव आपके लिए बहुत जरूरी हैं। आप ऐसा मत सोचिएगा कि नहीं भाई हमने तो ऑन पेज ही कर दिया तो हमारा तो उसी से ही भला हो जाएगा, या फिर हमने टेक्निकल एसईओ कर दिया उसी से ही भला हो जाएगा। जी नहीं, तीनों बातें बड़े सिस्टमेटिक समझना जरूरी है, और तीनों की जानकारी भी आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अच्छा, एक सवाल जरा पूछा जाए आपसे, सभी को मेरा वॉइस क्लियर आ रहा है? राइट इन द चैट बॉक्स, सभी को वॉइस क्लियर आ रहा है, आवाज आ रही है, स्क्रीन दिख रही है? जिनको भी इशू आ रहा है एक बार रिजॉइन कर लीजिएगा सब लोग। और भाई सभी लोग क्लास में मुझे एक्टिव चाहिए, प्लीज। एक्टिव का मतलब एक्टिव, ये आपके लिए बेहतर होगा, आपके भविष्य के लिए, आपकी पढ़ाई के लिए बेहतर होगा, सब लोग एक्टिव रहें। चलिए, तो अब यहाँ पर हम अपने जो टॉपिक उसको ओपन करते हैं फटाफट। तो जो भी टॉपिक हमारा अभी बचा हुआ है, पेंडिंग है, वो जरा हम आपके साथ शेयर करते हैं। और हम आपको एक चीज और बताना चाहेंगे, ठीक है, कि जो भी आप हमारे साथ एसईओ स्टडी करने वाले हैं, ठीक है, ये हम आपको एसईओ के जब एक सेशन या जो भी लास्ट हमारा सेशन बचेगा, हम आपको एक क्विक रिवीजन देंगे, और उस रिवीजन के पीछे का एक कारण भी बताना चाहेंगे। हम आपको अपनी वेबसाइट में एक लाइव पेज या पोस्ट बनाकर दिखाएंगे, और उसको हम गूगल में रैंकिंग में भी लाकर दिखाएंगे। मात्र 24 से 48 घंटे के अंदर आप यह देख सकते हैं कि वेबसाइट कैसे गूगल पे परफॉर्म करती है। कितने लोग ये चीज देखना चाहते हैं? राइट इन द चैट बॉक्स। कितने लोग एक्साइटेड है ये केस स्टडी इंस्टेंटली समझने के लिए? कहीं आपको ऐसा ना लगे अरे सर आए, सर तो पढ़ा के ऑन पेज चले गए, कहीं ऐसा तो नहीं सर ने कुछ छुपा लिया हो, या ऑन पेज का कुछ और कंसेप्ट हो? जी नहीं, ये मेरे जो पहले मैं लेक्चर कर चुका हूं आप लोगों के, शायद आपसे पहले जो बैच करता था, उसमें बिल्कुल मैं सभी को एकदम लाइव केस स्टडी कराता था। मैं अपनी वेबसाइट्स में ब्लॉग पब्लिश करता था, कोई पेज में क्रिएट करता था गाइस, और वो इंस्टेंटली रैंक भी होता था 24 से 48 घंटे के अंदर। तो उससे और ज्यादा कॉन्फिडेंस बिल्ड होता था कि अच्छा यार ये तो बड़ा जबरदस्त फॉर्मेट है, कि सर पहले पूरा कंप्लीट सिखाएंगे, उसके बाद हमें एक प्रॉपर ग्राउंड लेवल से अपनी लाइव वेबसाइट्स में आपको प्रैक्टिस करके दिखाऊंगा। ठीक है, चलिए, तो ये भी जरूर करेंगे आपके सामने। और आगे बढ़ते हैं, तो आज के सेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। और ये मैं बताना चाहूंगा, ठीक है, हम देखिए, मैं एक बात कहना चाहूंगा, आप लोगों का जो वेबसाइट है, जैसे मैं काम करूंगा वैसे ही आपको करना है, चाहे वो पोस्ट हो चाहे पेज हो, इस चीज का ध्यान रखना। तो मैं आप लोगों को कोई भी अपनी वेबसाइट्स में कोई नया कंटेंट राइटर से लिखवाऊंगा, राइटर मुझे कंटेंट बनाकर देगा,
उस कंटेंट को मैं प्रॉपर अपनी वेबसाइट्स में अपडेट करके आपको दिखाऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं पहले क्लास को, फिर ये चीज का जरूर आपको इंतजार रहेगा और कोई भी क्लास मिस नहीं करनी है। ये वाली चीज किसी भी सेशन में मैं रिवील कर सकता हूँ। चलिए, बहुत बेहतरीन एक्सपीरियंस मिलेगा भाई। और अगर आपने इस चीज को जबरदस्त तरीके से फॉलो कर लिया तो डेफिनेटली आप बहुत अच्छा रिजल्ट ला सकते हैं। नाउ गाइस, वेट रहेगा, डेफिनेटली हम मानते हैं, आप वेट करिए, एक वेट का अच्छा रिजल्ट मिलता है। नाउ हालांकि डेफिनेटली ये सब चीजें मैं हमारे सेशन में, हमारे अपने खुद के इंस्टीट्यूशन में, हमारे सेशन में डेफिनेटली हम ये चीज करते हैं और बिल्कुल लाइव तरीके से हम प्रैक्टिकली बहुत अच्छे तरीके से सिखाते हैं। देखो, मैं सिर्फ ये बात कर रहा हूं आपसे कि मैं ऑन पेज एसईओ करके दिखाऊंगा, उसका ऑन पेज और कैसे ऑन पेज से ही आप वेबसाइट रैंक करा सकते हैं, ये पैरामीटर्स आपको सीखने को मिलेगा, है ना। तो उसमें ज्यादा कुछ नहीं होगा, एक कीवर्ड के ऊपर हमारा कंटेंट होगा और मैं उसे आपको बिल्कुल लाइव करके दिखाऊंगा, बस ये आपको समझना है। चलिए आज अपना टेक्निकल एसईओ कंप्लीट करते हैं। इसके बाद कुछ और टॉपिक्स रहेंगे, जो वो टॉपिक्स भी मैं आज कवर करने वाला हूं। ठीक है, आज का जो एक क्वेश्चन होगा, गूगल हाउ सर्च इंजन वर्क्स। आप में से कितने लोगों को मालूम है कि सर्च इंजन कैसे काम करता है? ठीक है, और कंटेंट जो है भाई, कंटेंट जो होगा वो बेहतर कंटेंट होगा और मेरा राइटर उसे बना के देगा, मैं किसी एआई के द्वारा कंटेंट नहीं लिखवाता हूं, ये ध्यान रखना। मनीष जी ने यहाँ पे एक सवाल भेजा है कि सर कंटेंट लिखना बेहतर होता है कि खुद से एआई जनरेट करके ह्यूमनाइज करें। और मैं आपको कहना चाहूंगा, ध्यान से समझिएगा सब लोग, अगर आप कोई भी कंटेंट खुद से बना रहे हैं तो वो सबसे बेस्ट पार्ट माना जाता है ना। तो कंटेंट को कोशिश करें खुद से बनाएं, और अगर किसी राइटर से बनवाते हैं तो उसका डुप्लीकेसी जरूर चेक कीजिएगा। कहीं ऐसा ना हो कि आपने कंटेंट किसी राइटर से लिया, पता चले वो डुप्लीकेट हुआ और एआई हुआ, तो उससे आपको अवॉइड होना है, उससे बचना है। जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर आप कंटेंट पे फोकस नहीं करेंगे तो कौन सा एल्गोरिथम आपके पीछे पड़ जाएगा, जरा बताइए अगर याद है तो। कौन सा एल्गोरिथम बताया था मैंने आप लोगों को? वेरी गुड, पांडा। सही बात है, देखा था पांडा का फोटो कैसे किक मारता है, तो वैसे ही आपकी साइट को वो किक मारेगा, गूगल से नीचे फेंक देगा। चलिए, बहुत बढ़िया, फैंटास्टिक गाइस। तो बस आपको सबसे बेहतर जो काम करना है वो आपको एक बेहतर कंटेंट और गूगल पांडा पे फोकस करना है। ऑल राइट गाइस, शुक्रिया टू एवरीवन। नाउ आगे बढ़ते हैं, सब लोग एक्टिव रहिए, बहुत कम लोग एक्टिव लग रहे हैं मुझे। अभी टेस्टिंग होगी थोड़ी देर में, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। नाउ, तो यहाँ पे लिखा है व्हाट इज 301 रिडायरेक्शन। अच्छा, एसईओ में ना कुछ रिडायरेक्शंस होते हैं, जैसे शायद आपने सुना होगा, रिडायरेक्शन का मतलब होता है 301 रिडायरेक्ट्स आर यूजफुल फॉर परमानेंटली राउटिंग ट्रैफिक फ्रॉम ओल्ड पाथ टू न्यू पाथ। इसमें कहा जाता है, अभय भाई, अभय कुमार भैया, हम डुप्लीकेसी कैसे चेक करते हैं, शायद ये टॉपिक हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, माफी चाहेंगे, हम ऑलरेडी ये कवर कर चुके हैं, शायद आप कहीं सेशन तो मिस नहीं किया, ये टूल हमने पढ़ा दिया है। कोई बात नहीं, सेशन के बाद में डिस्कस करेंगे। तो चलिए गाइस, सभी लोग अटेंशन से देखिए, अब कोई भी अभी मैसेज मत कीजिएगा, थोड़ा सा डिस्टरबेंस होता है, जब कहा जाए तभी आप लोग एक्टिव होके हमसे डिस्कस करेंगे। नाउ, तो 301 रिडायरेक्शन होता है परमानेंट रिडायरेक्शन। जैसे कि आपको मैं एक बात बताना चाहूंगा, सब लोग मेरी स्क्रीन को ध्यान से देखिएगा, जहां पे एक एग्जांपल दिया हुआ है कि पंकज कुमार SEO.com वर्सेस पंकज कुमार SEO.in। आप चाहते हैं, जैसे आप में से हो सकता है काफी सारे लोग सोचते होंगे कि सर यदि मान लो हमने आज अपना कोई एक डोमेन बनाया और उस डोमेन को हमने कुछ समय तक हमने उसको चलाना चाहते हैं, कुछ समय तक हम उसको यूज करना चाहते हैं, पर आपका सवाल ये है कि हम चाहते हैं कि उस डोमेन को बंद करके हम अपने दूसरे डोमेन पे उसका ट्रैफिक रूट कर सकते हैं, यानी कि ट्रैफिक को डाइवर्ट कर सकते हैं। ध्यान से सुनिएगा, तो 301 जो होता है परमानेंट रिडायरेक्शन होता है। अच्छा, एक बात और कहना चाहूंगा, आपको पता होगा सभी को, एक ना SSL होता है, HTTPS। SSL मतलब सॉकेट साइट सिक्योर लेयर होता है, जिसमें हमारी वेबसाइट सिक्योर होती है। तो देखो, आपको एक इमेज में दिखाई दे रहा होगा, सबसे टॉप में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे लिखा है HTTP, देखेंगे आप ऊपर स्क्रीन में, HiCasio.co। 301 परमानेंट रिडायरेक्ट कर दिया तो इसमें आता है HTTPS, यानी कि जिन लोगों की वेबसाइट सिक्योर नहीं होती है या जिनमें एस नहीं होता है, तो उनको ये 301 का इशू माना जाता है। तो आपको क्या करना है, ध्यान से समझना, आपको यह करना होगा कि आप अपनी वेबसाइट को ध्यान से HTTPS पर सिक्योर करेंगे। ठीक है, नाउ अब आगे समझना है, जैसे मान के चलो अगर आपने अपना कोई भी डोमेन या आप अपनी कोई भी वेबसाइट्स पे यदि काम करते हैं, तो आप चाहते हैं कि मुझे अपने डोमेन को ही परमानेंट रिडायरेक्ट करना है,
तो यदि आप ऐसा करना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं। SSL सिक्योर सॉकेट लेयर होता है जिसमें हम अपने डोमेन को परमानेंट रिडायरेक्ट कर सकते हैं। देखिए एसईओ में दो बातें होती हैं। 301 जो कि अगर आप अपने डोमेन को, पूरे कंप्लीट डोमेन को किसी दूसरे डोमेन पे रिडायरेक्ट करेंगे तो आप 301 का इस्तेमाल करेंगे। करना कैसे, चलो एक बार करते हैं इसका पूरा प्रैक्टिकल और आगे समझते हैं कि कैसे काम करता है। वैसे तो देखिए आपको इसका भी बहुत ज्यादा प्रैक्टिकली और टेक्निकली बहुत ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी फिलहाल आपको इस वाले प्रोसेस को समझना जरूरी नहीं है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो मैं आपके सामने अब अपना वेबसाइट जो है लॉगिन करता हूं। तो सबसे पहले आप लॉगिन करेंगे, जैसे कि आप मेरी प्रैक्टिकल ऑलरेडी डिस्कस करता हूं मैं आपसे। तो हम अपने वेबसाइट का एडमिन लॉगिन करेंगे। 301 का मतलब होता है यदि आप अपने डोमेन को या अपनी वेबसाइट को परमानेंट किसी दूसरे डोमेन पे मूव करना चाहते हैं, शिफ्ट करना चाहते हैं, सो इट इज कॉल्ड 301 रिडायरेक्शन। ठीक है, कैसे करना है अगर कभी करना पड़े, जैसे मान के चलो एक एग्जांपल देता हूं। आप लोग देख रहे हैं ये मेरी वेबसाइट है। जैसे कि मैं आपको अगर एक न्यू टैब में ओपन करके दिखाऊं तो ये एक वेबसाइट जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। ठीक है, अब मुझे लगता है कि यार इस वेबसाइट को मुझे मूव करना है या मैं ये डोमेन बंद करना चाहता हूं। ध्यान से सुनिएगा, मैं इस डोमेन को यदि यदि बंद करना चाहता हूं या इस डोमेन को मुझे यूज नहीं करना है, बट इस पे जो भी काम किया गया है अभी तक उसका तो कुछ फायदा आपको उठाना पड़ेगा, या आप उसको रिडायरेक्ट कर सकते हैं 301 के द्वारा। कैसे करना है, चलो आगे बढ़ते हैं। आपने क्या करना है, आपको यहाँ पे ना सेटिंग में जाना है। एक प्लगइन होता है जिसका नाम है एसईओ रिडायरेक्शन। क्या नाम होता है, एसईओ रिडायरेक्शन। इसमें आप क्या बेनिफिट करते हैं, ये कैसे हेल्प करेगा आपके, ध्यान से समझना। आपने इस प्लगइन को, मतलब आप सब डोमेन पर भी रिडायरेक्ट कर सकते हैं, मेन डोमेन पर भी रिडायरेक्ट कर सकते हैं, और आप अपनी वेबसाइट को किसी दूसरे डोमेन पर भी रिडायरेक्ट कर सकते हैं। लेकिन आपके मन में काफी सारे सवाल चल रहे होंगे कि सर हमें ये करना क्यों होता है। देखिए मैं आपको फिर से बता दूं, यदि आप अपना कोई भी डोमेन चेंज करना चाहते हैं तब आप इसका उपयोग करेंगे, तब आपको इसका फायदा होगा। अदरवाइज आप लोगों को अभी फिलहाल इस रिडायरेक्शन की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको समझना है। ठीक है, चलिए। तो अब यहाँ पे क्या होगा, आपको क्या करना है, सीधा आपको ये प्लगइन ऐड करना है। ऐड न्यू में चले जाएंगे। अब इस डोमेन को आप कॉपी कर लीजिए। देखो बिल्कुल अभी लाइव दिखाता हूँ। आपने डोमेन कॉपी करके रिडायरेक्ट फ्रॉम, अब जैसे मान लो मैं इस वेबसाइट को रिडायरेक्ट करना चाहता हूँ अपनी किस वेबसाइट पे, किसी दूसरी वेबसाइट पे। देखिए तो मैंने क्या किया, अब ये डोमेन मेरा ये वाला डोमेन जो अभी जिस पे मैं वर्क कर रहा हूँ, ये डोमेन चला जाएगा मेरे दूसरे डोमेन पे, यानी कि मेरी दूसरी वेबसाइट पे। और यहाँ पे आप ड्रॉप डाउन में क्या लगाएंगे, 301 रिडायरेक्शन, और ऐड न्यू कर दीजिए। अब देखिए आपके सामने मैंने रिडायरेक्शन ऐड कर दिया। और देखो ये ना रिडायरेक्शन जो होता है विदाउट सर्वर के होता है। जैसे आप में से बहुत सारे लोगों को सर्वर की नॉलेज नहीं है, बहुत सारे लोगों को सर्वर यूज करना नहीं आता है। और देखिए रिडायरेक्शन करना क्यों होता है इसके बारे में भी बता देता हूँ। देखो यहाँ पे एक ग्राफ आप सबको नजर आ रहा है। बिफोर यूजिंग एसईओ रिडायरेक्शन, अगर आप रिडायरेक्शन नहीं लगाएंगे तो आपका ट्रैफिक देखो डाउन हो जाएगा। ट्रैफिक देखिए। और आफ्टर यूजिंग रिडायरेक्शन, यदि आप इस प्रकार से अपना डोमेन चेंज करते हैं, अपनी वेबसाइट चेंज करते हैं, तो आप रिडायरेक्शन का इस्तेमाल करेंगे। चलिए अब एक काम करते हैं, आप सभी लोगों को मैं डोमेन भेजता हूं। सभी लोग इस पे एक बार विजिट करिए और मुझे बताइए कि आपने विजिट तो किया था इस डोमेन पे और आप चले गए किसी और डोमेन पे। जरा चेक करके बताइए तो सभी लोग। देखिए कहां पे आप मूव कर गए। इसको बोलते हैं परमानेंटली रिडायरेक्शन थ्रू 301। रिडायरेक्शन के थ्रू आप इसका रिडायरेक्शन लगा सकते हैं। अगर आप अपना डोमेन, अपनी वेबसाइट कंप्लीटली चेंज करना चाहते हैं तो आप ऐसा कर सकते हैं। ऐसा नहीं है, अब आपको मैं बता देता हूं। अगर आप ये डोमेन कॉपी करेंगे तो देखिए ये कहां पर लेके जाएगा आपको, मैं बता देता हूं। ये देखिए और एंटर कर दीजिए। ठीक है, एक मिनट, जरा इशू हो गया कुछ, जस्ट 1 मिनट। लेट मी चेक। अभी उसी पर है, एक बार हम इसको डिलीट करते हैं। ठीक है, समटाइम होता है कि वो बैकएंड से कुछ इशू होता है, कोई बात नहीं। आगे अभी इसको कंप्लीट करते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको अपना डोमेन कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपको ऐड न्यू रिडायरेक्ट फ्रॉम, ठीक है, यहाँ पे रिडायरेक्ट फ्रॉम फोल्डर नहीं, पेज पे ही जाना है। रिडायरेक्ट फ्रॉम रिडायरेक्ट टू, तो अब मुझे टू में लेके जाना है, इस वाली वेबसाइट। तो आप इसको कॉपी करेंगे और यहाँ पे पेस्ट कर दीजिएगा और 301 आपको
सिलेक्ट करना है, ऐड न्यू। एक बार टेस्ट कर लेते हैं इसको। हम्म, एक मिनट। तो एक काम करेंगे, कोई बात नहीं, इसका प्लगइन हम एक बार हटा के दोबारा वो करेंगे, ठीक है। इसका प्लगइन जो होता है एक बार हटा के दोबारा लगाएंगे, तो मे भी हो सकता है वो वहां से फिक्स हो जाए। कोई बात नहीं, वैसे हम मोस्टली वैसे मैं यही प्लगइन का यूज करता हूँ एसईओ रिडायरेक्शन के लिए। मैं आपको बता भी दूंगा यदि आप जब भी आप इसका यूज करेंगे, ठीक है। तो वैसे फिलहाल 301 की बहुत कम रिक्वायरमेंट होती है, मतलब 10 में से कोई एक पर्सन है जो इसका यूज करता होगा। मोस्ट ऑफ द एसईओ एक्सपर्ट्स आर यूजिंग 302 रिडायरेक्शन। चलो मैं प्लगइन एक बार लगा के दोबारा बिल्कुल बिगनिंग से बताने वाला, तो आप ये भी चेक कर लेंगे कि आपको प्लगइन कौन सा लगाना है। अच्छा, सभी लोग जितने भी क्लास में आ चुके हैं भाई, सब लोग ध्यान से समझना, क्योंकि आज हम लोग टेक्निकल एसईओ कंप्लीट करने वाले हैं। और टेक्निकल एसईओ में आज आपको स्कीमा मार्कअप, व्हाट इज स्कीमा मार्कअप, शायद आप में से काफी सारे लोगों को चल रहा होगा, शायद पूछा भी था कि सर स्कीमा मार्कअप क्या होता है, कैसे यूज करते हैं, तो वो सब चीजें आज हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे मैं प्लगइन यूज करने वाला हूँ, अब ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो ये रहा, देखो कोई बात नहीं, आप अगर नहीं होगा तो कोई बात नहीं, बट समझ लो ये वाला प्लगइन आपको यूज करना है जिसका नाम है एसईओ रिडायरेक्शन प्लगइन 301 रिडायरेक्ट मैनेजर। आप इस वाले प्लगइन को कॉपी करेंगे और इसको आप इंस्टॉल करेंगे। मैं आप लोगों को इसका लिंक चैट पे शेयर कर देता हूँ। चलो, तो 301 काम करेगा जब आप कोई भी रिडायरेक्शन करेंगे, कोई भी आप अपनी वेबसाइट को परमानेंट मूव करेंगे। अच्छा, एक और एग्जांपल देता हूं, अगर आपसे कोई ये पूछे फॉर एग्जांपल कि जैसे मान लो एक मेरा ये यूआरएल है और एक ये यूआरएल है। अब मुझे आप लोग ये बताना, ये वाला, अगर मैंने HTTP, ध्यान से सुनिएगा, http://www.google.com अगर मैंने लिखा है, अगर मैंने टाइप किया है, तो देखिए इसमें अपने आप HTTPS आ जाता है। इसको बोलते हैं 301 रिडायरेक्शन परमानेंटली। अब मुझे आप में से ये बताइए, ऊपर वाले यूआरएल में और नीचे वाले यूआरएल में क्या डिफरेंस नजर आ रहा है आपको? एक बार डिफरेंस बता दो सब लोग, क्या डिफरेंस है दोनों यूआरएल में? हाँ, वेरी गुड। तो जो फर्स्ट वाला यूआरएल है वो अनसिक्योर्ड है और सेकंड वाला यूआरएल वो सिक्योर है। तो अब ये करना कैसे होता है, इसको किया जाता है SSL सर्टिफिकेट, जो कि 301 के माध्यम से किया जाता है। बस आपको यही समझाना था कि 301 परमानेंट रिडायरेक्शन होता है, यानी कि HTTPS माना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसमें आपको क्या करना है, प्लगइन हमने इंस्टॉल किया है, ये देखिए एसईओ रिडायरेक्शन के नाम से आपके सामने प्लगइन आ गया है। अब इस प्लगइन को आप यूज करेंगे। तो 301 का काम सिर्फ यही होता है कि हम अपनी वेबसाइट को या किसी डोमेन को या अपने एसएसएल पे या अपनी वेबसाइट्स को किसी दूसरे डोमेन पे रिडायरेक्ट करते हैं, वो हमारा 301 माना जाता है। आगे बढ़ते हैं, दूसरा मैं बता देता हूं। दूसरा जो रिडायरेक्शन होता है उसे बोलते हैं 302 रिडायरेक्शन। देखो यहाँ पे बताया हुआ है, ये देखो, ये तो हो गया 301 परमानेंट और 302 टेम्परेरली होता है। अच्छा, इसका मैं एक बहुत आसान सा एग्जांपल आप लोगों को देता हूँ, ध्यान से समझना। अब मुझे ये बताइए, अगर जैसे मान लो हम किसी शॉप पे जाते हैं और किसी दुकान पे जाते हैं और हम उस शॉप के रेगुलर ग्राहक हैं, मतलब हम लोग यूजुअली जाते ही हैं। अब मुझे ये बताइए कि वो शॉपकीपर जो है अगर अपनी दुकान को कहीं दूसरी जगह मूव करता है, मान लो 2-4 गली छोड़ के, 4-5 गली छोड़ के, फॉर एग्जांपल, ध्यान से समझना, ठीक है। तो ये बताइए क्या उसको लॉस होगा? अगर वो अपनी जगह छोड़ के दूसरी जगह जाएगा तो कितने लोगों को लगता है कि उसको नुकसान होगा? राइट इन द चैट बॉक्स गाइस। अगर कोई शॉपकीपर अपनी शॉप को किसी दूसरी जगह शिफ्ट करता है तो कितने लोगों को लगता है नुकसान होगा? लिख दीजिए, लॉस होगा, नुकसान होगा, वट एवर। अब ये समझना बहुत जरूरी है कि इसका मतलब क्या है सर, इसको वेबसाइट के माध्यम से क्यों समझना जरूरी है, ये ध्यान से समझिए। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। देखो ऐसा होता है, जैसे मान के चलो आपने क्या किया, एक एग्जांपल देता हूं। अभी आपने एक पेज बनाया जिसका नाम है abc.com/sco-course, ठीक है जी। और इस पेज को आपने बनाकर इसका एसईओ कर दिया, इस पेज को आपने सोशल मीडिया पे पब्लिश कर दिया, सभी जगह आपने अपने इस पेज को पोस्ट कर दिया है। लेकिन कुछ समय बाद आपने इसका नाम अब क्या कर दिया, abc.com/sco
SEO डैश कोर्स डैश इन दिल्ली। अब ये जो यूआरएल है इसको बोलते हैं ओल्ड यूआरएल और इसको बोलते हैं न्यू यूआरएल। एक बात बताइए, जब कोई कस्टमर ये वाला यूआरएल ओपन करेगा तो वो तो नॉट फाउंड पे चला जाएगा कि भाई ये पेज हमारी वेबसाइट में एग्जिस्ट नहीं करता है, क्योंकि आपने पेज का नाम कर दिया है एसईओ कोर्स इन दिल्ली। तो आप जानते हैं, अब वो शॉपकीपर क्या करता है, उसे पता है कि अगर मैं अपनी दुकान या अपना ऑफिस कहीं शिफ्ट करूंगा तो मुझे मेरे पुराने ग्राहक जरूर ढूंढेंगे और मैं उनको नहीं मिलूंगा तो मेरा नुकसान होगा। अब देखो आप सबको पता ही होगा वो क्या करता है, बड़ा दिमाग लगाता है। वो वहां पे ना एक नोटिस बोर्ड लगाता है या एक पैम्पलेट टाइप का लगा देता है कि भाई ये दुकान या ये शॉप यहाँ से इस गली में शिफ्ट हो गई है। तो अब कितने लोगों को लगता है कि वो सही करता है, राइट लिख दीजिए बस। और आप लोग भी हमेशा क्या ध्यान रखेंगे, मैं बताना चाहूंगा गाइस, कि जब भी आप यदि ऐसा करते हैं, और ये किस केस में होता है कि अगर आप अपनी वेबसाइट का जो यूआरएल है ना अगर चेंज करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया, कभी भी आप अपनी वेबसाइट का पेज, पोस्ट, कैटेगरी, किसी का भी यूआरएल चेंज करते हैं तो आपको इसका रिडायरेक्शन लगाना जरूरी है। कहीं ऐसा ना हो कि पता चले आपने पेज का नाम तो चेंज कर दिया, लेकिन अब आप उस पेज पे या तो उसको 404 पे ले जा रहे हो, वहां भी ले जाने का कोई फायदा नहीं है जब आपके पास उसका पेज बना हुआ है। तो हम क्यों ना ऐसा करें कि उस पेज को, ओल्ड पेज को न्यू पेज पे रिडायरेक्ट कर सकते हैं। चलिए मैं इसका बिल्कुल प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक रहेगा आप सबके लिए, और ऐसा आप सबको मालूम होना चाहिए। मतलब 301 अगर आप एक बार नहीं इस्तेमाल करते हैं तो 302 तो सभी को इस्तेमाल करना जरूरी होता है। चलिए गाइस, तो मानते हैं, जैसे मान लो हमारे सामने एक पेज है जिसका नाम है ऑनलाइन केक डिलीवरी, या फिर हम कोई दूसरा पेज लेते हैं। जैसे देखो यहाँ पे लिखा हुआ मैंने बाय लड्डू गोपाल ड्रेस ऑनलाइन। अब एक काम करते हैं, सब लोग ध्यान से समझना, ये मेरा एक पेज है भाई। ये देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा गाइस, आपकी वेबसाइट चाहे कोडिंग में है चाहे विदाउट कोडिंग में, किसी भी टेक्नोलॉजी में है, वर्डप्रेस में आप खुद कर सकते हैं प्लगइन के माध्यम से। यदि आपकी वेबसाइट किसी दूसरी टेक्नोलॉजी में है तो भैया आपको किसी डेवलपर के माध्यम से करना होगा। देखो हमारे पेज का नाम है, अब आप मेरी स्क्रीन पर देखेंगे, हमारे पेज का नाम है बाय लड्डू गोपाल ड्रेस ऑनलाइन, ठीक है। अब मान के चलो मुझे किसी एसईओ एक्सपर्ट ने सजेशन दिया कि सर आप ऐसा क्यों नहीं करते, इसके नाम में लोकेशन लगा दो कि बाय लड्डू गोपाल ड्रेस ऑनलाइन इन इंडिया। मान के चलते हैं फॉर एग्जांपल ऐसा किसी ने अजम्पशन किया और हमें एडवाइस दिया, और हमने उसके कहने में आके उसका नाम चेंज कर दिया। यानी कि इसको बोलते हैं यूआरएल रीराइटिंग और यूआरएल रीनेमिंग। यूआरएल, स्लग और परमालिंक, तीनों का मतलब एक होता है। यूआरएल का मतलब, देखो अगर आपसे कोई यूआरएल बोले तो ये यूआरएल होता है, अगर आपसे कोई परमालिंक बोले इसको परमालिंक भी कहते हैं और इसको स्लग भी कहते हैं। तो ये तीनों वर्ड आप सभी को मालूम होना चाहिए, ठीक है। अच्छा अब देखो मैं क्या करता हूं, मैंने क्या किया, इस पेज को एडिट किया। एडिट करने के बाद अब मैंने जो इसका यूआरएल है, ये देखिए यहाँ पे मैंने स्लैश इन स्लैश इंडिया लगा दिया। अब देखो आपका पेज का नाम चेंज हो गया है ना। अब इसको मैं क्या करता हूं, अपडेट कर देता हूं। अपडेट करने के बाद अब मैं इस पेज को ओपन कर लेता हूं। लेकिन एक बात बताइए, ये आपका न्यू यूआरएल है। अब जरा सोचिए थोड़ी देर कि अगर किसी कस्टमर ने इस पेज पे क्लिक किया तो हम तो यही चाहेंगे ना कि वो इस पेज पे रिडायरेक्ट हो जाए, चाहे वो कस्टमर ने क्लिक किया हो चाहे वो गूगल के स्पाइडर बॉट्स ने क्लिक किया हो। तो आपको इस चीज का विशेष ध्यान रखना है। और आप जानते हैं ऐसा करने से आपको क्या फायदा मिलेगा, आपका ट्रैफिक और आपका वेबसाइट का रैंकिंग डाउन नहीं होगा, या आपका ट्रैफिक डाउन नहीं होगा। और अगर आपने बाई चांस अपने पेज का नाम आपने महीने में या कभी कभी मन में आया, आपने सोचा कि यार इसमें कीवर्ड सही कर दूं, कीवर्ड लगा दूं, तो वो एक नेगेटिव इम्पैक्ट होता है। लेकिन यदि आप ऐसा करते हैं तो रिडायरेक्शन लगाना मत भूलिएगा। चलो रिडायरेक्शन कैसे लगाते हैं ये भी बता देते हैं। आपको सेटिंग में जाना है, सेटिंग में जाके आपको मिलेगा एसईओ रिडायरेक्शन। सबसे पहले आपको ऐड न्यू करना है। अब यहाँ पे रिडायरेक्ट फ्रॉम, तो क्या करना है, फ्रॉम का मतलब ये ऊपर वाला पेज, यहाँ पे आपको पेस्ट करना है, और टू यानी कि कहां से कहां आप रिडायरेक्ट करना चाहते हैं, ये लो। अब यहाँ पे आपको गाइस क्या करना है, 301 नहीं 302 सेलेक्ट करना है। ये रहा 302, और इसको आपने अब कर देना है सेव।
ये देखो, अब इतना सा काम करने के बाद जैसे ही मैं इस पेज को ओपन करूंगा, तो देखो अब आप लोग एक काम करिएगा, मैं अब ये वाला पेज आप लोगों के साथ शेयर करता हूं, ऊपर वाला, और आप जरूर विजिट करके बताइए मुझे कि जैसे ही आप इस यूआरएल पे विजिट करेंगे, तो अब बताओ आप कहाँ पे जा रहे हो। देखो ऐसा होता है कि वर्डप्रेस के केस में, हालांकि अभी जो पेज होता है वो बाय डिफॉल्ट रिडायरेक्ट हो जाता है, लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि नहीं सर, बाय डिफॉल्ट अगर रिडायरेक्ट नहीं हुआ, तो आपको ये करना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर हो गया सभी को। तो अगर आप पेज का नाम, वेरी गुड, अब हम इस पर जा रहे हैं, मतलब रिडायरेक्ट हो गया ना, तो यानी कि अब आप अपने इंडिया वाले सही यूआरएल पे जा चुके हैं। तो अब आप जानते होंगे इसका फायदा क्या होगा यदि आप ऐसा करते हैं। तो भाई साहब, ऑडियंस गाइस, ऐसा होता है, समझिएगा कि हमारा जो ऑडियंस है, हमारा जो कस्टमर वेबसाइट्स पे आ रहा था, वो प्रॉपर हमारे उसी पेज पे विजिट करेगा, और हमारा ट्रैफिक भी लॉस नहीं होगा, रैंकिंग भी लॉस नहीं होगी। ठीक है, तो यदि आप ऐसा नहीं करेंगे और आपने नाम चेंज कर दिया, तो फिर आप समझ लीजिए कि आपको एसईओ में भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं। बाय लड्डू गोपाल ड्रेस ऑनलाइन इन इंडिया। तो अब हमने जो पेज का नाम चेंज किया था, अब वो सही जगह रिडायरेक्ट हो रहा है। सो नाउ गाइज, राइट इन द चैट बॉक्स कितने लोगों को समझ आया, क्लियर हुआ। और यहाँ पे देखो, अब आपको दिखा भी देगा कितने लोगों ने यहाँ पे विजिट किया है। अभी हमारे सामने लगभग 199 अटेंडी सेशन ले रहे हैं। अभी मैंने कहा था कि अभी टेस्टिंग हो जाएगी कितने लोग एक्टिव हैं। अभी यहाँ पे सिर्फ 84 लोगों ने जाके क्लिक किया है। बाकी लोग तो लगता है कि बस वो क्लास लगा के चले गए कि ठीक है जी, रिकॉर्डिंग हो जाएगा, पढ़ लेंगे बाद में, कोई बात नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आपने देखा कि जैसे ही कोई इस यूआरएल को क्लिक करेगा, तो ये टूल ये भी बता देगा कि कितने ऑडियंस आपके इस पेज पर आए हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं टेम्परेरी रिडायरेक्शन। देखो, टेम्परेरी रिडायरेक्शन की क्या जरूरत होती है मैं बताना चाहूंगा। यदि आपने अपने पेज का नाम चेंज किया है, तो हमें अपने पुराने पेज से नए पेज पे रिडायरेक्ट करना भी जरूरी है। ठीक है, क्योंकि आपका जो पुराना पेज है, उसको आपने पिछले 1 साल से या पिछले 6 महीने से आपने उस पर एसईओ किया है, आपने उस पर ट्रैफिक लेकर आए हैं, तो उसका जो जूस है, उसकी जो ऑडियंस है, वो पुराने पेज पे, नए पेज पे रिडायरेक्ट हो जाए, ताकि पुराने पेज का जो जूस है, जो पुराने पेज की ऑडियंस है, वो वहां पर डाइवर्ट हो जाए। इसीलिए हमें टेम्परेरी रिडायरेक्शन लगाना पड़ता है, और ये कुछ समय के लिए ही होता है। ठीक है, तो कुछ समय बाद गूगल जब उसको पूरा अच्छे से ऑब्जर्व कर लेगा, फिर आपको कोई भी समस्या नहीं होगी। चलिए गाइस, सो नाउ वी हैव डन अनदर टॉपिक, 301 एसईओ रिडायरेक्शन, जिसे हम परमानेंट रिडायरेक्शन कहते हैं, और 302 टेम्परेरी रिडायरेक्शन, यानी कि हम कुछ समय के लिए अपने पेज को रिडायरेक्ट करना चाहते हैं। क्लियर हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, 301 वैसे मैंडेटरी नहीं होता है। 301 का मतलब यही है कि आप अपने किसी भी डोमेन को, जैसे मान लो आपका डोमेन है HTTP, या विदाउट HTTP के ओपन हो रहा है, उसमें एस नहीं है, विदाउट एस है, तो वो हमें परमानेंट रिडायरेक्शन करना बहुत जरूरी है। और ये तो आजकल जब आप डोमेन होस्टिंग खरीदते हैं, तो ये बाय डिफॉल्ट SSL वगैरह आपका लगा होता है, इसीलिए हम 301 का यूज करते हैं। फिलहाल आप लोगों को सबसे अधिक जो प्रैक्टिस करनी पड़ती है ना, वो करनी पड़ती है 302 रिडायरेक्शन, है ना, क्योंकि आप पेज का नाम चेंज करेंगे, आप पोस्ट का नाम चेंज करेंगे, तो इसीलिए आपको यूज करना है। चलिए, तो सभी को क्लियर है गाइस, राइट इन द चैट बॉक्स यस। फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब जो टॉपिक स्टार्ट होने वाला है, वो बहुत ही जबरदस्त टॉपिक होने वाला है, ध्यान से समझिएगा और एक्टिव रहिएगा सब लोग। एक सवाल छोटा सा मैं यहाँ पूछना चाहूंगा आप लोगों से। जब भी आप यदि कोई भी शॉपिंग करते हैं, चाहे आप ई कॉमर्स की शॉपिंग करते हैं, चाहे आप कुछ भी शॉपिंग करते हैं, मुझे एक बात बताइए ईमानदारी से, आप किसी भी वेबसाइट पे, या मान लो आप कोई भी सर्विस लेते हैं, ऑनलाइन की मैं बात करूंगा, चाहे आप कोई कोर्स अटेंड करना चाहते हैं, चाहे आप कोई प्रोडक्ट परचेज करना चाहते हैं, तो मुझे एक बात बताइए, ध्यान से समझना। ठीक है, चलो मैं एक काम करता हूं, अभी एक क्वेश्चन है कि अगर आपको परमानेंट रिडायरेक्शन करना है किसी दूसरे डोमेन पे, तो वो भी क्लियर कर देता हूं। अब देखो आपको क्या करना है, ये मेरा डोमेन है, सब लोग स्क्रीन पे देखो, ये डोमेन है रेड मंटीज, जो भी मेरा वेबसाइट अभी आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये एक डोमेन है। अब मुझे इस डोमेन को रिडायरेक्ट करना है अपने किसी दूसरी वेबसाइट पे 301 के माध्यम से। तो चलिए मैं ये भी करके दिखा देता हूं, ताकि आपको क्लियर समझ में आ जाएगा।
ऐड न्यू में जाना है, यहाँ पे आप डालेंगे अपना पुराना यूआरएल यानी कि ओल्ड यूआरएल, ओल्ड डोमेन, जिस डोमेन जो आपका अभी करंट में चल रहा है और आप इसे किसी दूसरे डोमेन पे ले जाना चाहते हैं, तो इसमें आप नीचे अपना डोमेन ऐड करेंगे। तो आपको इसका यूआरएल कॉपी करके पेस्ट करके और इसको ऐड न्यू करना है। चलिए एक बार चेक करते हैं क्या ये 301 रिडायरेक्शन काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है, इसको हम क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे मैं एक बार टेस्ट करता हूँ, आई थिंक कुछ प्लगइन में इश्यू होगा, सो दैट्स व्हाई आई थिंक ये रिडायरेक्ट नहीं कर रहा है। कोई बात नहीं, एक बार आप लोग ट्राई कर लेना, वो इजी है, हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग एक बार ट्राई करना अपना प्लगइन ऐड करके, तो हो जाएगा। प्रैक्टिस वैसे यही है। ठीक है, तो आपको यहाँ 301 अगर डोमेन को रिडायरेक्ट करना है, और नीचे अगर आप कोई पेज को रीनेम करते हैं, पेज का नाम चेंज करते हैं, तो 302 का इस्तेमाल करेंगे। चलो अच्छा, अब आते हैं टॉपिक के ऊपर। ठीक है, क्लियर हो गया सभी को? करके देख लेना, ये प्लगइन का नाम मैं आपको भेज दूंगा। ठीक है अभिषेक गुप्ता जी, तो इस तरीके से आप आराम से इसको ट्राई कर लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको हम परमानेंट रिडायरेक्शन बोलते हैं। ओके, तो अच्छा सवाल ये था कि अगर हम कभी भी ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, तो आप सबसे पहले क्या चीज नोटिस करते हो शॉपिंग करने से पहले? एक बार प्लीज राइट इन द चैट बॉक्स। परमानेंट के लिए नहीं नहीं, आपको परमानेंट रिडायरेक्शन के लिए प्रो लेने की जरूरत नहीं है, फ्री में हो जाएगा। आप कभी भी जब ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, कभी भी, तो आप किस चीज का नोटिस करते हो? सब लोग मुझे कमेंट करके बताइए। और ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, जिसमें आज पूरे टेक्निकल एसईओ का सबसे जबरदस्त टॉपिक होने वाला है। हम्म, फटाफट फटाफट करिए कमेंट। इस टॉपिक के बाद एक और टॉपिक, जबरदस्त टॉपिक लेंगे हम लोग, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक रहेगा। सब लोग फटाफट एक्टिव रहिएगा। और ये समझ लीजिए गाइस, हम डे बाय डे अपने एसईओ के बिल्कुल अंतिम चरण में जा रहे हैं, और इसी तरीके से आप बेहतर तरीके से नेहा जी, अगर आपको कोई दिवाली फेस्टिवल ऑफर लगाना है, तो उसके लिए आपको एक पॉपअप प्लगइन लगाना पड़ेगा, जो आपको थोड़ा सा खुद रिसर्च करके एक बार आप देखिए, उसको प्लगइन को आप ऐड कर सकते हैं। चलिए, तो काफी लोगों ने कमेंट कर दिया, तो मैं यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ। कभी भी हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं या ऑनलाइन शॉपर बनते हैं, तो ध्यान से समझना, हम वहां पर एक चीज का इस्तेमाल करते हैं। क्या चीज देखते हैं, ध्यान से बता दूं। हम लोग सबसे पहले एक तो रेटिंग देखते हैं, और कस्टमर ने क्या कमेंट किया है वो भी देखते हैं। देखो, एक नॉर्मल यूजर को ना HTTPS का कुछ नहीं पता होता। अब आप लोग एक बात ध्यान से समझना, अगर आप लोगों को, आप में से, चलो अब तो सभी लोग एसईओ एक्सपर्ट हो गए हो धीरे धीरे, तो आप सबको मालूम है कि अगर आप शॉपिंग करते हो तो आप HTTPS देखते हो, साइट सिक्योर है या नहीं है। लेकिन जो बड़ा नॉर्मल पर्सन है, शायद उसको इसके बारे में नहीं मालूम। हाँ, उसको इतना तो मालूम होता है कि किसी भी सामान को खरीदने से पहले रिव्यूज देखे जाते हैं, रेटिंग्स देखी जाती है, और कमेंट्स देखे जाते हैं, है ना, कस्टमर ने क्या कमेंट दिए हैं। फिर उसके बाद क्वालिटी कैसी है, प्रोडक्ट कैसा है, प्राइस क्या है, ये सभी बातें हम लोग रिव्यू करते हैं। अब मुझे एक बात बताइए, ठीक है, अब बड़ा ही जबरदस्त धमाका होने वाला है, और आप सब लोग चाहे ब्लॉगर हैं, और ऐसा करने से, रिव्यू लगाने से, रेटिंग लगाने से आपको मालूम है कि कन्वर्जन बढ़ता है, सेल इंक्रीज होती है, ट्रैफिक इंक्रीज होता है, और ट्रस्ट भी बढ़ता है, और ब्रांड रिकॉल भी होता है, यानी कि लोग ब्रांड को भी करते कि यार उनकी रेटिंग अच्छी है, वहां चले जाइए, बहुत अच्छा प्रोडक्ट मिलेगा, बहुत अच्छी सर्विस है उनकी। गूगल पे रेटिंग या वेबसाइट पे रेटिंग बहुत अच्छी है। चलो मैं आपको कुछ रेटिंग दिखाता हूं। अब आप देखिए एक मेरा नया मैजिक। आर यू एक्साइटेड गाइस? आर यू एक्साइटेड? चलिए राइट इन द चैट बॉक्स, फटाफट लिखिए कितने लोग एक्साइटेड है ये देखने के लिए। और मैं बिल्कुल लाइव दिखाऊंगा कि ये कितना जबरदस्त मैजिक होता है, जिसके थ्रू आप अपनी सेल्स, कन्वर्जन और ट्रैफिक भी बढ़ा सकते हैं। चलिए मैं आपको बिल्कुल लाइव दिखाता हूं। राइट, चलिए, आप कुछ भी करें, ब्लॉगर हैं, यहां पर हम यूज करने वाले हैं जिसे हम स्कीमा मार्कअप कहते हैं, और यह होता है रेटिंग स्कीमा मार्कअप। मैं आपको कुछ रिजल्ट दिखाता हूं, जो कि आप मेरी स्क्रीन पर अब देखिएगा ध्यान से। और ये रेटिंग स्कीमा आपके सर्च इंजन पर ही वर्क करती है। आप कहीं फेसबुक में, आप कहीं गूगल रिव्यू में ये जुगाड़ नहीं कर सकते। मैं फिर से बता दूं, ये जुगाड़ सिर्फ हो सकता है तो आपके एसईओ, आपके सर्च इंजन में ही आप यह कर सकते हैं। सो राइट इन द चैट बॉक्स गाइस, आपको एक सबसे पहली वेबसाइट नजर आ रही है, इसमें कितनी रेटिंग है, कितने नंबर्स आपको दिखाई दे रहे हैं,
और आपको लग रहा है कि इतनी रेटिंग कस्टमर ने दी है, स्टूडेंट ने दी है, फटाफट कमेंट करिए कितने नंबर आपको दिखाई दे रहे हैं। 10 में से 9.9 की रेटिंग है गाइस, और 5538 लोगों ने कमेंट रेटिंग दिया है, यानी कि इतने स्टूडेंट्स ने रेटिंग दी है। ठीक है, चलिए ध्यान से सुनिएगा। अब आपको एक बहुत ही बेहतरीन चीज दिखाने वाला हूं। आप सबने देखा कि हमारी एजुकेशन या हमारी क्लास को या हमारी पढ़ाई को 5538 स्टूडेंट में से 10 में से 9.9 का रेटिंग मिला है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और एक दो रिजल्ट देखो। ये देखिए, इनको 32,000 का रेटिंग मिला है, 10 में से 9.9, इन्होंने कोई रेटिंग नहीं दिया है। बाकी देखिए, अब एक और रेटिंग दिखाते हैं, अब आप शॉक्ड हो जाएंगे सारे के सारे। अब देखिए क्या जबरदस्त चीज दिखाने वाला हूं, आपने देख लिया। अच्छा, इस रेटिंग को लगाने से एक तो रैंकिंग इंक्रीज होती है, हमारा सीटीआर इंक्रीज होता है, और कस्टमर का रिटेंशन इंक्रीज होता है। मैंने तीन चीज बताई। इस रेटिंग को लगाने से हमारी रैंकिंग इंक्रीज होती है, और जितने भी कस्टमर अगर गूगल पे सर्च करके आते तो डेफिनेटली क्लिक जरूर करते हैं। आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो रेटिंग देख के क्लिक करते हैं, एक बार बताइए जरा, ये भी तो रेशो देखें। राइट इन द चैट बॉक्स यस लिख दीजिए, कितने लोग इस रेटिंग को देख के क्लिक करते हैं कि वाओ क्या रेटिंग है, क्या कस्टमर का ट्रस्ट है, क्या ब्रांड है। सभी लोग करते हैं ना। अब देखिए इसका एक मैजिक आपको दिखाते हैं। चलो, आपने रेटिंग देख लिया ना, ठीक है, अब एक रेटिंग और देख लीजिए आप लोग। एक बात और कहना चाहूंगा, ये रेटिंग फेक नहीं होती है, लेकिन कुछ चीजें आपको जेन्युइन दिखाना भी जरूरी है ना, ये समझना भी जरूरी है। तो इसको बोलते हैं स्कीमा मार्कअप रेटिंग रिव्यू। यानी कि गूगल हमें एक ऐसा कोड प्रदान करता है, गूगल हमें एक ऐसा कोड प्रोवाइड करता है कि आप भी अपनी मर्जी से ये रेटिंग लगा सकते हैं, चाहे आप ब्लॉगर हैं चाहे आप ई कॉमर्स हैं, लेकिन रेटिंग उतना लगाइए जो जेन्युइन लगे, है ना। बात को समझना थोड़ा सा। तो अब देखिए, मैंने एक कीवर्ड लिखा है गूगल पे, बेस्ट एसईओ कोर्स इन चंडीगढ़, ठीक है। अब एक रेटिंग देखो, सबसे पहले एक वेबसाइट है 93,000। अब आपको एक रेटिंग दिखाता हूं, ध्यान से देखिएगा सभी लोग। एक मिनट जस्ट गाइस, ये देखिए। अब यहाँ पे आपने गूगल पे सर्च किया, और ये वाली रेटिंग देख लो आप लोग जरा। अब आपको समझ आएगा कि ये आखिरकार मैजिक क्या है। राइट इन द चैट बॉक्स गाइस, कितने लोगों को रेटिंग कितनी नजर आ रही है, एक बार बता दो फटाफट से। और देखो साइट फर्स्ट पेज पे रैंक कर रही है, 90,97,650। ठीक है। अब कितने लोगों को जेन्युइन लग रही है और कितने लोगों को फेक लग रही है। संतोष कुमार फेक, क्या बात है। ऑल राइट। तो लेकिन एक बात बताइए, अगर फेक है तो गूगल रैंकिंग क्यों दे रहा है भाई, फर्स्ट पेज पे रैंक कर रही है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, कोई बात नहीं, समझते हैं ये क्यों होती है रेटिंग। ये मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि गूगल का एक फीचर होता है जिसे हम स्कीमा मार्क का फीचर कहते हैं, जिसकी हेल्प से हम अपनी मर्जी से गूगल में कुछ फीचर्स डिस्प्ले करते हैं। जैसे रेटिंग आप डिस्प्ले करते हैं, ई कॉमर्स की वेबसाइट्स में प्राइस डिस्प्ले करते हैं, तो ये गूगल का स्कीमा मार्क का फीचर होता है। ठीक है, देखो मैं आपको और दिखा देता हूँ। जैसे आपने लिखा बाय ऑनलाइन बटर स्कॉच केक, ठीक है, तो मैंने क्या बोला, फेक कुछ नहीं होता गाइस, सब जेन्युइन होता है, और आपको दिखाने के ऊपर डिपेंड करता है। आप उतना दिखाइए जितना सामने वाले को हजम हो जाए, है ना। अब ये देखो, इन्होंने दिखाई है 1600 की रेटिंग, ठीक है। अब ये देखो इन्होंने, अब देखो इसमें प्राइस भी दिखाई देता है, ये देखो ये प्राइस दिख रहा है, तो इसको रेटिंग स्कीमा बोलते हैं, प्राइस स्कीमा बोलते हैं। तो ये आपका रेटिंग स्कीमा अलग होता है, प्राइस स्कीमा अलग होता है। तो आप अपने हिसाब से रेटिंग दिखा सकते हैं। सवाल ये कहता है, अगर आप एक ब्लॉगर हैं, अगर आप कुछ भी करते हैं, तो आप इस रेटिंग को खुद भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब आपने देखा, देखो भाई यही एक बंदा है जो इतनी रेटिंग लगा रहा, बाकी तो 20, 30, 40, 32 हजार के आसपास ही लगा रहे हैं। पर मैं फिर से कहना चाहूंगा कि यह एक प्रैक्टिस है, ठीक है, जो गूगल सर्च इंजन का स्कीमा मार्क का फीचर है, जिसकी मदद से आप भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये आप देखो, ठीक है, काफी लोगों को लगता होगा नहीं यार ये तो सब सेटिंग है, सब फिटिंग है, सब फेक है। ठीक है, हम मानते हैं, लेकिन आप अपनी ईमानदारी से उतना लगाइए जितना आपको समझ में आए और जो जेन्युइन लगे। ठीक है, ये फीचर है गूगल का
जिसे सभी लोग यूज करते हैं, इवन ब्रांड भी यूज करते हैं। क्लियर, समझ में आ गया सभी को? अब इसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है, चलिए समझ लेते हैं। इसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है और किस तरीके से इसको यूज करना है, तो आप सभी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए इतना तो सभी, ये लगाना इंपॉर्टेंट है। देखो मैं एक बात और कहना चाहूंगा, अगर आप इसको लगाते हैं तो आपका सीटीआर इंक्रीज होगा। जैसे कि एग्जांपल देता हूं, अगर गूगल पे 10 लोगों ने लिखा एसईओ कोर्स दिल्ली, समझना, तो 10 में से 7 लोग जरूर क्लिक करेंगे मेरी ये रेटिंग को देखने के बाद। भले ही वो कोर्स करें ना करें, सर्विस आपसे लें या ना लें, वो एक अलग बात है, लेकिन आपका ट्रैफिक जरूर इंक्रीज होगा। ठीक है, तो ये लगाने से आपका सीटीआर मतलब क्लिक थ्रू रेट, आपका जो क्लिक थ्रू रेट है वो इंक्रीज हो जाएगा। अब देखो इन्होंने भी लगाया हुआ है, इन्होंने नहीं लगाया, तो देखिए ये आप लोगों की चॉइस है। अगर आप लगाना चाहते हैं तो भी ठीक है, नहीं लगाना तो भी ठीक है, लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा कि आप डेफिनेटली इसको जरूर यूज करिए। और देखिए बाकी लोगों की तरह नहीं लगाना कि आपने लाख 2 लाख लगा दिया, लगाइए जेन्युइन लगाइए, 1000 500 2000 लगाइए। अगर आप एक बिगिनर है, अगर आप कोई बिजनेस शुरू कर रहे हैं, सो कितने लोग मेरी बात से एग्री करते हैं, राइट इन द चैट बॉक्स। गूगल कुछ नहीं बोलेगा जी, गूगल का तो काम है ये सारे फीचर्स देना, है ना? तो यस, राइट इन द चैट बॉक्स एग्री गाइस। तो आप डेफिनेटली, ये गूगल का फ्यूचर है भाई, इस्तेमाल करिए, मना किसने किया है? बिल्कुल इस्तेमाल करिए, किसी ने हाथ थोड़ी पकड़े हैं आपके। आप कुछ भी कर रहे हैं, ब्लॉगिंग कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, आप अपनी मर्जी से लगाइए, 100 लगाइए, 500 लगाइए, 200 लगाइए। कोई आपसे पूछ रहा है? ये गूगल का एक फीचर है जो कि हमें एक स्ट्रेटेजी बताता है कि कैसे आप अपनी रैंकिंग को एसईआरपी में टॉप में ला सकते हैं। भाई ऐसा करने से अगर हमारी वेबसाइट गूगल के टॉप रैंक करने लगेगी तो हम क्यों ना करेंगे इसको? तो लगाइए, लिमिट से लगाइए, प्रॉपर तरीके से, जेन्युइन तरीके से। अब जेन्युइन की बात बोले कितना लगाना है, अगर आप 100 लगा दो, 500 लगा दो, 1000 लगा दो, ठीक है। अभी मान के चलो हमारा इंस्टीट्यूट है या हम लोग एजुकेशन कर रहे हैं, हमने 5000 लगा दिया, ठीक है यार, लगता है कि एक फेयर है ना? अब 5 लाख लगा दे तो मेरे खुद को भी हजम नहीं होगा, सामने वाले को भी हजम नहीं होगा। कोई बात नहीं, तो आप इस तरीके से इसको, मतलब एक तरीके से सर्च इंजन के साथ ये मैनुपुलेटिंग सिस्टम है, पर ये एक डेफिनेटली मेथड जरूर है और सभी ब्रांड सभी कंपनियां लगाती हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये लगाना कैसे होता है, अब मेरी स्क्रीन आप सब लोग ध्यान से देखना। आपको यहाँ मैं एक कोड दूंगा सभी के लिए, सभी लोग इस कोड को ध्यान से देखिएगा, ठीक है? मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला था कि आप प्रोडक्ट वाली ई कॉमर्स वेबसाइट में भी रेटिंग लगा सकते हैं, आप ब्लॉग में भी लगा सकते हैं, आप सभी में इस रेटिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। और आप इसकी जेन्युइन आइडेंटिटी पता करना चाहते हैं कि ये लगाने से क्या फायदा होता है? कितने लोग हैंड रेज कर रहे हैं, राइट इन द चैट बॉक्स, कितने लोग इसकी जेन्युइन चीज समझना चाहते हैं? डेफिनेटली देखिए हमारे कोर्स का पार्ट है तो डेफिनेटली मैं समझाऊंगा। मैं कोई भी चीज आपको ऐसी नहीं कि ठीक है जी अंधकार में छोड़ दिया, ये मेरा काम नहीं है। डेफिनेटली आपको हर एक चीज को और बेहतर तरीके से, सिस्टमेटिक तरीके से समझाऊंगा। आप लोग जरूर इस्तेमाल करिए। और गाइज इसका बेनिफिट मिलता है भाई, आई एम जेन्युइनली 100% डेफिनेटली इसका बेनिफिट मिलता है। चलो पहले कोड के बारे में डिस्कस करते हैं, फिर लगाना कैसे वो भी डिस्कस करेंगे। बहुत ज्यादा टेक्निकल नहीं है भाई, बहुत आसान है। अब मैं आप लोगों को एक कोड भेजता हूं, ठीक है? आप लोगों को एक कोड कॉपी करना है यहां से। अब इस कोड को इतना कॉपी कर लो आप सब लोग, मैं एक बार आप सबको चैट पे भेज देता हूँ, ठीक है? तो आप लोग इस कोड को अपने पास कॉपी करके रख लीजिएगा सभी लोग। ये लो। अब इस कोड में जहां पे हमारे ब्रांड का नाम लिखा है ना, अभी सब आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, जहां पे पंकज कुमार एसईओ लिखा हुआ है, यहाँ पर आप लोग अपनी अपनी कंपनी का नाम, अपने डोमेन का नाम, अपने ब्रांड का नाम, अपनी कंपनी का नाम यहाँ पे आप लिख दीजिए। ठीक है जी, जैसे मान लो मैंने लिख दिया, मान लो XYZ, मैंने कोई और ब्रांड लॉन्च कर दिया XYZ, XYZ SEO, ठीक है? ये मेरा एक नया ब्रांड है फॉर एग्जांपल। और मैंने इसके अंदर नहीं, डॉट कॉम नहीं, सिर्फ इतना ही नाम आएगा भाई, सिर्फ इतना ही लिखेंगे, डॉट कॉम नहीं आएगा, सिर्फ नाम लिखेंगे ब्रांड का, ठीक है जी, अभय जी। और बस करना क्या है, इस कोड को कॉपी करके, अब इस कोड को आप कॉपी कर लीजिए सिर्फ। हाँ, रेटिंग भी चेंज करनी है, जैसे मान लो आपको 500 दिखानी है तो आप 500 लिख दीजिए, आपको 5000 दिखानी है आप 5000 लिख दीजिए, आपको 600 दिखानी है 600 लिख दीजिए। जैसा कंफर्टेबल आपको लगे आप वैसी रेटिंग यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं, लिख सकते हैं, ठीक है? जैसे मान लो मैंने लिख दिया ऐसे करके, फॉर एग्जांपल मान लो मैंने लिख दिया 523, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं है, बहुत जेन्युइन है, आप इसको लगा सकते हैं, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं है, इससे नेम में कोई प्रॉब्लम नहीं। नेम आपका बहुत बड़ा है छोटा है, डजंट मैटर गाइस। नेम जो यहाँ पे आएगा वो छोटा बड़ा हो सकता है, कोई परेशानी नहीं है।
अब इस कोड को मैंने कॉपी किया, कॉपी करने के बाद अब देखिए इस कोड को कहां पर पेस्ट करना होता है। अब आप लोग अपनी अपनी वेबसाइट के डैशबोर्ड में आएंगे और इस डैशबोर्ड को ओपन करेंगे। यहाँ पे आपको एक प्लगइन मिलेगा जिसका नाम है इंसर्ट हेडर एंड फुटर। आपको यहाँ पे एक सेक्शन मिलेगा हेडर एंड फुटर। मैं फिर से बताऊं, आप लोग एक प्लगइन इंस्टॉल करेंगे। प्लगइन का नाम है, ये देखो ये रहा, इंसर्ट हेडर एंड फुटर। ठीक है, आपको वो प्लगइन इंस्टॉल करना है और उस प्लगइन को इंस्टॉल करने के बाद आप उस प्लगइन में ये कोड को, ये रहा WP कोड लाइट, ये दिख रहा है सभी को, WP कोड लाइट आपको ये इंस्टॉल करना है। ये WP कोड वाली कंपनी का है। इंस्टॉल करने के बाद आपको दिखाई देगा यहाँ पे सेटिंग के नीचे कोड स्निपेट, और हेडर फुटर में चले जाइए। यहाँ पे जाने के बाद देखो ऑलरेडी कोड पेस्ट है, शायद किसी क्लास में मैंने डेफिनेटली बताया होगा। तो अब आप इस कोड को यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए इस प्रकार से और सेव। नहीं, योस्ट में भी आता है ये कोड वाला, रैंक मैथ में भी आता है, लेकिन अगर आपको खुद से कोड मैनुअली पेस्ट करना है तो आप खुद से पेस्ट करेंगे, बस इतना सा काम आपको करना है। अब आप सोच रहे होंगे कि सर हमने ये जो कोड पेस्ट किया है अब ये गूगल में कितने दिन में दिखाई देगा। तो गाइज ये कोड आपको गूगल में अपीयर होगा कम से कम 15 से 20 दिन के अंदर। जब आप इस कोड को पब्लिश कर देंगे तो ये कोड पब्लिश करने के बाद ये आपको दिखाई देने लग जाएगा 15 से 20 दिन में। जब कोई गूगल पे आपकी कंपनी, आपका ब्रांड, आपका कीवर्ड सर्च करेगा तो ये वहां पर रेटिंग किस तरह से दिखाई दे इस तरीके से, ये देखो। बस इतना ही काम है। अच्छा, इस कोड को ना आप एक काम और करेंगे, एक टूल है, इस कोड को चेक कर लीजिएगा लगाने से पहले, क्योंकि कई बार जब आप कोड लगाते हैं ना, हाँ वापस आप बाद में एडिट कर सकते हो। जैसे आपको रेटिंग बढ़ानी है, नंबर बढ़ाने, तो आप इसको बाद में महीने में, 6 महीने में, 1 साल में आप नंबर इसके घटा बढ़ा सकते हो। मैंने आप लोगों को ना एक टूल भेजा है जिसका नाम है validator.schema.org। आपको यहाँ पे जाना है, यहाँ पे जाने के बाद आपको कोड स्निपेट में चले जाना है, और जो कोड आपने बनाया है उस कोड को एक बार कॉपी कर लो। यहाँ से कॉपी करेंगे इस प्रकार से और यहाँ पे पेस्ट कर दो। पेस्ट करने के बाद रन टेस्ट कर दो। ये देख लो कोड में कोई एरर तो नहीं है। सेम लगेगा अभय जी, ई कॉमर्स में भी सेम प्रोसेस है, हेडर में आपको डालना है। ये देखो, अब आप यहाँ पे देख पा रहे हो ना कि आपने जो कोड पब्लिश किया है तो इसमें कोई वार्निंग, कोई एरर नजर नहीं आ रहा है। तो समझ लो आपका कोड बिल्कुल करेक्ट है। और बस आपको अपनी वेबसाइट्स के हेडर एंड फुटर में यहाँ पे इस कोड को आपने पब्लिश करना है और सेव कर देना है। क्लियर हो गया सभी को? सो राइट इन द चैट बॉक्स, क्लियर है किस तरीके से स्कीमा। अब शायद आपको समझ में आ गया होगा कि जो गूगल पे आप रेटिंग देखते हो यह एक स्कीमा मार्क का फीचर है। स्कीमा मार्क का फीचर की मदद से आप अपनी वेबसाइट्स में रेटिंग दिखा सकते हैं। चलिए, अब एक बात और बता दें, जैसा मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था, ध्यान दीजिएगा। क्या कहा था कि अब मैं आपको बता दूं कि इसका फायदा क्या है। चलिए मैं आपको एक बार ये टूल अभी हम डिस्कस अभी नहीं करूंगा, बस दिखाने के लिए बोल रहा हूँ, ध्यान से समझना, ठीक है। नेम के अंदर स्पेस रख सकते हैं, नेम में स्पेस रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है गाइस। अब देखो आपको ना ये गूगल सर्च कंसोल है, आप जानते हैं जब ये आप गूगल सर्च कंसोल इस्तेमाल, देखो स्कीमा मार्कअप कई टाइप्स के होते हैं, जैसे आपका रेटिंग हो गया, प्राइस हो गया, ऑर्गेनाइजेशन हो गया। तो फिलहाल अगर आप वर्डप्रेस में इस्तेमाल करते हो तो आपको सिर्फ रेटिंग लगाने की जरूरत है, बाकी कुछ लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज बता दूं, परफॉर्मेंस में आ जाइए। अभी जब मैं इसको अगले सेशन में डिटेल में डिस्कस करूंगा टूल को, कोई बात नहीं, अभी फिलहाल जो चीज दिखाने के लिए आया हूं आप उसको ध्यान से नोटिस करिए। आप सर्च अपीयरेंस में जाएंगे, यहाँ पे देखो रिव्यू स्निपेट दिखाई दे रहा है, ये देखो। अब मेरी बात ध्यान से समझना, सब लोग अटेंशन से समझना, क्योंकि यह समझाना बहुत जरूरी है ना। देखो अब ये मेरा जो डेटा देख रहे हो ना आप, मैंने जब से रेटिंग लगाया है, देखो अब मैं इसको करता हूं 1 साल पहले मैंने कब लगाया था आपको ये भी दिखा दूंगा। आप इसको 1 साल का डेटा कर दो। अभी आप लोग इधर उधर मत भटकना, अभी ये प्रॉपर बिगनिंग से सिखाऊंगा गाइज आपको, तो बस अभी समझाने के लिए लाया हूँ इस टूल में। गूगल सर्च कंसोल भी डेफिनेटली हम लोग बहुत अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। देखो अब मैंने जो रेटिंग लगाया है, आप जानते हैं इस रेटिंग को लगाने से मेरी वेबसाइट्स पे कितने लोग विजिट करते हैं डेली?
60, 65, 50, 55, जो लोग इस रेटिंग को देख के क्लिक करते हैं, आप सभी लोगों को मेरी बात समझ आ रही है गाइस? यस लिख दीजिए फटाफट से, मैं आगे बढ़ता हूँ। सभी को समझ आ रहा है? क्लियर क्लियर। मैं यहाँ पर आपको इसलिए लेकर आया हूँ ताकि इसका एडवांटेज दिखा सकूं कि ये स्कीमा मार्कअप लगाने से आपके ट्रैफिक में बढ़ोतरी होगी, आपके प्रॉफिट में बढ़ोतरी होगी, आपके कन्वर्जन में बढ़ोतरी होगी, आपकी वेबसाइट की ग्रोथ होगी, है ना? देखिए, अब आप देख रहे होंगे जितने लोग इस रेटिंग को देखते हैं, कुछ ना कुछ डेली क्लिक्स तो करते ही हैं सब लोग। देखो, अब एक काम करिए आप लोग, अब आप लोग ना ध्यान से सुनना मेरी बात, पेन पेपर उठाइए और ध्यान से सुनिए। यहाँ पे एक डेट डालिए आप कि मेरे पास यहाँ पे कितनी तारीख है, मैं आपको अभी बता देता हूँ। ये देखो, 26 नवंबर को आप लोग लिखना। एक मिनट, मैं भी नोट डाउन करता हूँ, जस्ट 1 मिनट, क्योंकि मैं आपको ना कंपैरिजन दिखाऊंगा तब आपको समझ आएगा। चलो वैसे याद रखो, 26 नवंबर को मेरे कितने क्लिक थे? 60 क्लिक, यानी कि 60। 26 नवंबर को कौन से क्लिक हैं ये? जिन लोगों ने मेरी रेटिंग को देखा है, ये वो क्लिक हैं। ठीक है, अब आ जाइए, अब ये रेटिंग मैं हटा देता हूं यहां से। अब जैसे ही मैंने इस रेटिंग को हटाया, तो अब मेरे कितने क्लिक्स आपको दिखाई दे रहे हैं? 26 तारीख के क्लिक्स देखो आप, 27, 26 तारीख को कितने क्लिक थे गाइस? 60 थे ना? तो 150 में से 60 माइनस कर दो और फटाफट चैट पे बताओ 150 में से 60 माइनस करके कितना बचा। अब फिर मैं इसका आंसर कंप्लीट करता हूं, फटाफट राइट इन द चैट बॉक्स एवरीवन। 157 माइनस 60 क्लिक करो, 60 माइनस कर दो, है ना? चलो आंसर दे दिया होगा, 90 बचे। फैंटास्टिक गाइस, एक ही भाई एक आंसर दो, कोई 97 कोई 90। मैंने कहा 157 में से 60 माइनस करोगे ना आप लोग? हाँ, कैलकुलेटर कर लो, कोई बात नहीं। चलो, अब मुझे ये बताइए, अब देखो अब लॉजिक क्लियर हो गया होगा कि रेटिंग लगाने से मुझे कितने कस्टमर की बढ़ोतरी हुई? डेली 60 कस्टमर नए आते हैं इस रेटिंग को देख के। अगर ये रेटिंग नहीं लगाता तो कितने कस्टमर आते? 97। कितने लोग मेरी इस बात से एग्री करते हैं कि स्कीमा मार्कअप जो फीचर है ये लगाना चाहिए? एग्री लिख दीजिए फटाफट राइट इन द चैट बॉक्स। तो देखा बेनिफिट रेटिंग लगाने का। फैंटास्टिक गाइस, मजा आ गया, है ना? तो ये देखिए, पहले ट्रैफिक देखो कितना आता था मेरी वेबसाइट पे, ये देखो 100 लोग, 180। और देखो जब से मैंने रेटिंग को इम्प्लीमेंट किया, जब से रेटिंग लगाना शुरू किया, ठीक है, तो ये देखो अब ट्रैफिक भी बढ़ना इंक्रीज हो गया। अगर मैं ये रेटिंग हटा देता हूं तो शायद मेरे पास जो कस्टमर आते हैं ना, कौन से कस्टमर, जो ये 50-60 कस्टमर रोज आते हैं रेटिंग को देके, वो नहीं आएंगे, है ना? चलो, अब वो बता तो दिया सौरभ अली जी की कैसे लगाना होता है। अभी मैंने आपको बताया कि ये स्कीमा मार्कअप टूल है और ये जो कोड मैंने आप लोगों को दिया है, इस कोड में आप अपना रेटिंग लिख दीजिएगा और इसमें अपना ब्रांड का नाम लिख दें। और इस कोड को कॉपी करने के बाद आपको अपनी वेबसाइट के इस प्लगइन में जाना है, हेडर फुटर प्लगइन में, और यहाँ पे इसको पेस्ट कर देना है। लो जी, और सेव कर देना। चले गाइस, सो फाइनली आप लोग बड़े जज्बा के साथ, बड़े डेडिकेशन के साथ आपने यहाँ तक ऑन पेज एसईओ में, अभी हम ये पूरा पढ़ेंगे भाई। अभी ये सर्च कंसोल, अभी आप ये इंप्रेशन वगैरह मत देखो, अभी सब लोग प्रॉपर जीरो से पढ़ेंगे। ये तो मैं सिर्फ आपको यहाँ पर इसलिए लेकर आया था ताकि आपको एक थोड़ा सा समझ में आ जाए। सो नाउ गाइस, तो हमने आज टेक्निकल एसईओ का पढ़ाव पूरा कर लिया है। सो एक बार प्लीज सब लोग बताइए कैसी रही यहाँ तक की जर्नी। सो राइट इन द चैट बॉक्स। आप बोलोगे सर जल्दी जल्दी टाइपिंग करवाते हैं, जरूरी है ना? कहते हैं ना जागते रहो, तो वो वाली बात है। तो एक्टिव रहोगे तभी तो कुछ सीखोगे। तो कैसा लगा यहाँ तक की जर्नी हमारी एसईओ की? फैंटास्टिक, शुक्रिया टू एवरीवन शानदार कमेंट करने के लिए। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। तो अब, और देखो वैसे तो से थैंक यू टू एवरीवन कि आपने बड़ी लगन से, मेहनत से साथ दिया मेरा ऑन पेज में, टेक्निकल में। और देखो आपने बड़े उतार चढ़ाव को फील किया, कभी चीजें थोड़ी ऊपर जा रही हैं, कभी थोड़ा नीचे आ रही हैं। डेफिनेटली आई विल अप्रिशिएट टू एवरीवन। ठीक है, चलो नाउ तो कुछ नया टॉपिक शुरू करते हैं। अभी समय है थोड़ा सा, डेफिनेटली एक दो टॉपिक डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। चलो, अच्छा, अभी जो टॉपिक मैं कवर करने वाला हूँ सब अटेंशन से समझना गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट है सभी के लिए। ठीक है, अच्छा मैं कल के लिए बता दूं, कल क्लास नहीं होगी गाइस। कल
हमारा कुछ इवेंट वगैरह है, तो कल मैं अवेलेबल नहीं हूँ। तो मैं आपको काम देकर जाऊंगा, सुन लीजिएगा। अभी एक चैप्टर पढ़ते हैं, फिर डिस्कस करेंगे लास्ट में। अच्छा। तो अगला क्वेश्चन क्या है? कल की छुट्टी है। चलो, तो अगला क्वेश्चन है, ये देखिए, क्रॉलिंग, इंडेक्सिंग एंड रैंकिंग। आप में से काफी लोगों के सवाल आते हैं, सर ये स्पाइडर क्या होता है, ये क्रॉलर क्या होता है ना? आप सब लोग जानते ही है ना। चलिए समझते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो एक बात बताओ आप लोग, एक होता है क्रॉलिंग, एक होता है इंडेक्सिंग और एक होता है रैंकिंग। आप जानते हैं इस टॉपिक का मतलब क्या है? ये चैप्टर है, मैं बता देता हूँ, और मैं आप लोगों को लिंक भी शेयर करता हूँ, ठीक है? ये लो, आप इस लिंक को सभी लोग अपने अपने पास रखिएगा, जरूर पढ़िएगा जरूर। चलिए, तो यहाँ पे लिखा है, अगर आपसे कोई पूछे कि हाउ सर्च इंजन्स वर्क, कि सर्च इंजन कैसे काम करता है। आप जानते हैं सर्च इंजन के तीन पिलर हैं। सर्च इंजन के तीन पिलर हैं, क्रॉलिंग, इंडेक्सिंग और रैंकिंग। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, एक छोटा सा सवाल, बड़ा इंटरेस्टिंग है। आपने ऑन पेज भी कर लिया, आपने टेक्निकल भी कर लिया, और आपने ऑफ पेज भी कर लिया, लेकिन ये तीनों काम करने के बाद अगर ये तीनों चीज आपकी वेबसाइट्स में नहीं होती हैं, क्रॉलिंग और इंडेक्सिंग, तो कितने लोगों को एसईओ में रिजल्ट मिलेगा? राइट इन द चैट बॉक्स। मिलेगा किसी को रिजल्ट? बताओ फटाफट। नहीं। फैंटास्टिक गाइस। तो भैया ये क्वेश्चन तो बहुत इंपॉर्टेंट है ना, बने रहना, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है आज सबके लिए। नाउ, तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि गूगल कैसे काम करता है। आप में से काफी सारे लोग पूछते हैं ना कि सर वो क्रॉलर क्या होता है, बीच बीच में ऐसे वर्ड बोलते हो ना कि बॉट होता है, ये सब होता है ना? अभी तो ऑफ पेज सीखेंगे भाई, अभी तो हुआ कहाँ है, अभी तो मैं डिस्कस ही कर रहा हूँ आपसे। तो ऑन पेज हमने कंप्लीट कर लिया है, टेक्निकल एसईओ भी कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद हम अगले सेशन में जब भी मिलेंगे, तो हम ऑफ पेज ही स्टार्ट करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले ये एक नया चैप्टर लेकर आया हूं आपके लिए, जो कि बहुत जरूरी है समझना और सीखना। तो आइए गूगल को समझते हैं। गूगल तीन तरीके से काम करता है। हाउ डू सर्च इंजन वर्क, सर्च इंजन कैसे काम करता है, थोड़ा सा इसके बारे में सभी को जानकारी होना जरूरी है। चाहे आप डिजिटल मार्केटर हैं, चाहे आप एसईओ एक्सपर्ट हैं। सर्च इंजन वर्क थ्रू थ्री प्राइमरी फंक्शन, इसके तीन प्राइमरी फंक्शन होते हैं। ये तीन फंक्शन पे काम करता है। सबसे पहला होता है क्रॉलिंग। अब आइए क्रॉलिंग के बारे में समझते हैं। ठीक है, मैं एक आर्टिकल और ओपन करता हूँ, वो थोड़ा सा और इजी कन्वीनियंट है, ताकि आप और आराम से इसकी भाषा को समझ पाएंगे, है ना? कोई बात नहीं, आप पढ़ लेना, वैसे फिर भी मैं डिटेल में आपको समझा रहा हूँ। देखो यहाँ पे क्या कहता है कि crawling, indexing and ranking are the three main process that search engines use to collect, store and order web pages। ठीक है, क्रॉलिंग का मतलब क्या होता है समझिए। सर्च इंजन यूज ऑटोमेटेड प्रोग्राम्स कॉल्ड क्रॉलर्स to find and download content from web pages, including text, images, and videos. Crawlers often use links existing pages to find new ones। पहला काम होता है क्रॉलिंग। अच्छा, क्रॉलिंग का मतलब आप जानते हैं, जैसे बेबी होता है ना, वो क्रॉल करता है, क्रॉल मतलब चलना, है ना? तो क्रॉलिंग शब्द से, ये क्रॉलिंग मतलब बेसिकली वही होता है, क्रॉल करना मतलब चलना। तो क्या होता है, जब भी हम कोई नया वेबसाइट बनाते हैं ना, तो जो स्पाइडर होते हैं, अब आपको मैं स्पाइडर भी दिखा देता हूँ और बॉट भी दिखा देता हूँ। स्पाइडर, बॉट इन एसईओ, हमारे पूरे एसईओ की जर्नी को ना ये लोग मैनेज करते हैं। मकड़ी देखिए, मकड़ी, काइंड ऑफ मकड़ी, है ना? चलो, हाँ जो भी है, ये देखो, ये देख रहे हो, ये जो मकड़ी है, ये स्पाइडर, ये बॉट इसको कहते हैं। अब देखो ये क्या करती है, ये देखो। अब देखो, ये एक इमेज को आप समझने की कोशिश करें। जब ये जो क्रॉल करने का जो मेथड, जो ये मकड़ी होती है ना, ये हमारे पूरे, इसको बॉट भी बोलते हैं, क्रॉलिंग बॉट बोलते हैं। तो ये हमारी वेबसाइट्स की जानकारी को क्रॉल करती है, अपने इस डेटाबेस से उठाती है, अपनी क्रॉलिंग करके लिंक से, वेबसाइट से, कंटेंट से ये सारी जानकारी उठाती है, और उठाने के बाद गूगल के डेटाबेस में स्टोर करती है। यानी कि जो क्रॉलिंग के प्रोसेस में जो किया जाता है मेथड, उसको क्रॉल करके गूगल के डेटाबेस में भेज दिया जाता है। तो देखो, क्रॉलिंग एक माध्यम है कि ये एक ऑटोमेटेड सर्च इंजन का प्रोग्राम है। जब भी हम कोई नई वेबसाइट बनाते हैं, नया पेज बनाते हैं, अच्छा आप लोग पोस्ट भी बनाते हैं, पेज भी, कुछ भी आप करते हैं ना अपनी वेबसाइट में, तो उस हर एक एक्टिविटी को ये क्रॉल किया जाता है। यानी कि क्रॉल करके उस डेटा को उठा के गूगल के डेटाबेस में, इंडेक्स में भेजा जाता है। अब पढ़ो क्या कहता है।
सर्च इंजन्स एनालाइज द कंटेंट एंड स्टोर it in their database. Once a page is indexed, it may appear in search result for relevant queries. अब देखो, अगर मैंने यहाँ पे लिखा है एसईओ कोर्स दिल्ली, ठीक है, तो आप समझते हैं इसकी क्रॉलिंग भी हो चुकी है, और क्रॉलिंग होने के बाद ये कंटेंट जो है गूगल के डेटाबेस में भी सबमिट है, तभी तो रैंकिंग में आ रहा है। तो ये तीनों स्टेप्स सभी के लिए कंपलसरी है, समझना भी और करना भी। करना क्या होता है इसमें आगे डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे कहते हैं कि गूगल हमारे 3 फंक्शन पे काम करता है। हाउ डू सर्च इंजन वर्क? तो क्रॉलिंग, यानी कि हमारी जो भी वेबसाइट बनाई जाती है उस सभी कंटेंट को, इमेज को, ग्राफिक्स को, ये जो बॉट्स होते हैं, जो स्पाइडर, ये उठा के गूगल के डेटाबेस में हमारी जानकारी को सबमिट करते हैं। और तीसरा स्टेप होता है फिर रैंकिंग। ये लो जी, तो सभी को क्लियर हो गया है। तो क्रॉलिंग सभी की वेबसाइट्स का होना जरूरी है, और क्रॉलिंग के बाद उस इंडेक्स, यानी कि जो गूगल का डेटाबेस होता है, उसमें हमारी वेबसाइट की जानकारी को भेजना शुरू कर दिया जाता है। और ऐसा करने से वो सभी चीजें ध्यान रखनी है। अच्छा, जब क्रॉलिंग करता है ना गूगल, तो जो पांडा है, जो भी आप काम करते हैं वो सब चेक करता है। क्रॉलिंग के दौरान आपका कंटेंट भी चेक होता है, क्रॉलिंग के दौरान आपकी वेबसाइट के सारे पैरामीटर्स भी चेक होते हैं, फिर वो गूगल के इंडेक्स बॉक्स में भेज दिए जाते हैं। फिर कहता है कि वंस अ पेज क्रॉल्ड, search engines add it to their database. For Google crawled pages are added to a Google index. और लास्ट में क्या बचता है? रैंकिंग। फिर हम बन जाते हैं एसईओ एक्सपर्ट। तो ये सभी चीजें होना बहुत जरूरी है, और सभी वेबसाइट्स क्रॉल भी होती हैं, इंडेक्स भी होती हैं, और फिर उनका रैंकिंग मिलना बहुत जरूरी है। तो ये कैसे होता है, क्या होता है, ये गूगल सर्च कंसोल वाले चैप्टर में हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी फिलहाल आपको ये समझाना जरूरी था कि क्रॉलिंग, इंडेक्सिंग, कई बार होता ना, बार बार शब्द सुनते हो कि सर ने स्पाइडर बोल दिया, बॉट बोल दिया। तो ये होता क्या है? स्पाइडर्स जस्ट काइंड ऑफ एक गूगल की ये स्पाइडर होती है, मकड़ी। ये देखो ना कैसे पूरे इंटरनेट पे पूरा जाल बिछा के बैठी रहती है, देख रहे हो। और ये सिस्टम है, देखो, ये आप ऐसे, ये कोई इंसान नहीं है, ये किसी को दिखाई नहीं देगा, ये प्रोग्राम्स है गूगल के। तो ये हमारी वेबसाइट्स पे आते हैं, हमारी वेबसाइट की सारी जानकारी को कलेक्ट करते हैं, इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं और गूगल के डेटाबेस में भेजना शुरू करते हैं। और जब गूगल के डेटाबेस में वह जानकारी स्टोर होती है, तो फिर उससे हमें रैंकिंग मिलना स्टार्ट हो जाती है। चलिए, तो कितने लोगों को ये मेथड समझ आया? राइट इन द चैट बॉक्स गाइस कि अब समझ आया गूगल कैसे काम करता है, और ये सारा जो कंसेप्ट है, जो सारा फंडामेंटल है, क्यों करना जरूरी है। चलिए, बहुत बढ़िया। तो फैंटास्टिक गाइस, तो ये सब समझ में आया है, बहुत अच्छी बात है। तो इसी तरीके से हम अब अपने एसईओ को इसी तरीके से आगे बढ़ा रहे हैं, और आगे समझते रहेंगे, और इस तरीके से आप फाइनली एसईओ एक्सपर्ट बन जाएंगे। ठीक है, चलो। तो आज हमने टेक्निकल एसईओ कंप्लीट किया। सो नाउ गाइस, टर्न ऑन योर कैमरा एवरीवन। हाय, गुड इवनिंग, कैसे आप सब लोग? से गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप? फैंटास्टिक गाइस, जितेंद्र जी, समीरा जी, फैंटास्टिक, सौरभ अली, सभी लोग आ जाइए। नमस्कार, नमस्कार, हाय एवरीवन। ओके, फैंटास्टिक गाइस, बहुत बढ़िया जर्नी रही। और सबसे अच्छी बात तो मुझे ये रही कि यार बहुत सारे उतार चढ़ाव है, लेकिन आप एकदम डेडिकेशन के साथ चेहरे पे मुस्कान लेके बैठे। अब तो हंस लो थोड़ा सा, कोई बात नहीं। तो ये सब चीजें हैं, है ना। मुझे पता है कि थोड़ा सा आता है, कोई बात नहीं। आपने इस पड़ाव को भी पार कर लिया तो सारे पड़ाव आपके पार हो जाएंगे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है ना। तो हमने जो आज का जो लास्ट वाला टॉपिक है ना, कि गूगल एक्चुअल में जो सर्च इंजन वो काम कैसे करता है, ये सभी को मालूम होना बहुत जरूरी है ना। देखो, एक बात बताइए, आप कंटेंट भी लिखेंगे, आप पैसा भी लगाएंगे, जब क्रॉलिंग और इंडेक्सिंग ही नहीं होगी तो रैंकिंग कहाँ से आएगी, है ना। तो ये मेथड सर्च इंजन कैसे काम करता है, यह समझाना भी जरूरी था आप लोगों के लिए। ये सब्जेक्ट का टॉपिक था, इसलिए हमने डिस्कस किया है। चलिए, अब एक एक करके आपसे बात करते हैं। जिन लोगों ने हैंड रेज किया है उनको कैमरा ऑन करना जरूरी है आज के बाद, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले विकास जी आप ही आइए, आप ही नंबर 1 पे बैठे हैं। चलिए, इसी तरीके से गूगल में भी नंबर 1 पे बैठना है आपको। चलिए सर। बताइए, हाँ, सर मैं थोड़ा सा स्क्रीन शेयर करना चाहता हूँ आपसे। बताइए। मेरे को एक चीज पूछना है सर। एक मिनट सर। अच्छा, कल क्लास नहीं है गाइस, मैं पहले इन्फॉर्म कर दूं, क्योंकि बीच में से कुछ लोग जा रहे हैं, कल वो इंतजार करते हैं। वैसे ग्रुप में मैसेज आ जाएगा, तो हम आपसे मंडे को मिलेंगे। देखो, 8 क्लास तक तो मैंने पढ़ाया, 9वीं क्लास में आप लोगों से मैं पढ़ूंगा, और तैयारी करके आना सब लोग, ठीक है।
तो इसीलिए थोड़ा सा रिक्वेस्ट है, ऑन पेज और टेक्निकल एसईओ में थोड़े से 5-10 मिनट का 1-to-1 थोड़ा सा सेशन जरूर करेंगे, कुछ बातें जरूर पूछेंगे। सो मे बी रेडी होके आना। बेस्ट ऑफ लक टू एवरीवन। फिर उसके बाद हम लोग अपना ऑफ पेज एसईओ स्टार्ट करेंगे। जी विकास जी बताइए, फटाफट स्क्रीन शेयर करिए। जी मैं सर शेयरिंग इज नॉट टर्न ऑन। सर आप देखिए, आप चमत्कार हो गया, अब हो जाएगी अच्छा शेयरिंग। ठीक। हाँ हाँ। आ, ठीक सर। मनीष भाई, इसमें आपको कुछ काम नहीं करना है भाई। जो स्पाइडर्स होते हैं ना, वो अपने आप अपनी वेबसाइट को उठाएंगे, कोडिंग के द्वारा सब इधर उधर वो सारी चीजें ले जाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत सर नहीं। हाँ, ये वेबसाइट है मेरी। अच्छा जी, बहुत तो बढ़िया। तो इसमें ना सर ये वाले जो मैंने डाले हुए हैं, जो ये फर्स्ट में है 100 आवर 200 आवर। तो ये जैसे मैं किसी और में भी डालता हूँ तो ये रैंकिंग में आएगा सर, जैसे कि मैंने दूसरे पेज में भी डाले हैं। सर एक बात बताइए, आप ना सेम पेज में डुप्लीकेट क्यों कर रहे हो? 100 आवर्स ही होगा, 100 आवर्स ही होगा, तो वो डुप्लीकेट नहीं हो जाएगा विकास जी? जी सर। आई एम जनरली टॉकिंग अबाउट, देखो, हालांकि जैसे 100 आवर्स योगा का एक ही पेज बनाओ ना, तो फिर दोबारा मत बनाइए ना, फिर वो डुप्लीकेट हो जाएगा तो गूगल भी कंफ्यूज होगा कौन से पेज से रैंक करूं इसको मैं फिर। अच्छा ये मैंने एक्चुअल में होम पेज में डाला था सर, ऐसे ना जैसे ये वाले हैं। समझ गया मैं, हाँ। यहाँ पे तो तो ये ठीक है, तो यहाँ पे 100 आवर्स डाल दिया, फिर 200 300, ये बिल्कुल ठीक है, कोई परेशानी नहीं है इसमें। जी, तो इसके अंदर भी डाले हुए हैं सर मैंने सेम चीज ये वाले। हम्म। यहाँ पे मिनट दिखा देता हूँ आपको, ये वाले सर। तो ये हटाने पड़ेंगे सर? नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं, ये सेक्शन होता है, इसमें डुप्लीकेट नहीं माना जाता, ये तो सेक्शन है ना। लेकिन पेज तो जी आपका 200 आवर्स का है, तो आप क्या कर रहे हो, आप अपने यूजर को री एंगेज कर रहे हो। जैसे जी आपने ऊपर 200 के बारे में बताया, फिर नीचे 100 को भी एक्सप्लेन किया, दैट्स गुड, अमेजिंग, कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा। ठीक सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू, प्लेजर, जल्दी फर्स्ट पेज पे रैंक लाइए, ठीक है। जी सर चलो, बिल्कुल सर, थैंक यू सर। ओके ओके, थैंक यू, प्लेजर सर। नेक्स्ट वशु। अनम्यूट करते चले फटाफट जी। खान भाई आप ही आ जाओ, एक मिनट रुकना, खान खान आपका कहाँ है खान भाई, बताओ जल्दी, अनम्यूट कर लो। इवनिंग। हाँ, गुड इवनिंग। कैसे हैं सर आप? बढ़िया बढ़िया, फर्स्ट क्लास, बहुत बढ़िया, आपको पढ़ा के और एकदम मस्त हो जाते हैं। जी जी जी, थैंक यू हाँ, सर जी। बताओ। ये बोल रहा था सर जी कि मेरा एक वो था कि मतलब ऑब्सेशन जो हम्म इटजी ऐप में, इटजी ऐप, तो हम्म। मैंने इटजी प्रोफाइल बनाया, अब मुझे उसे मतलब ऐड करना रैंकिंग के थ्रू, तो वो कैसे ऐड होएगा सर? मतलब प्रोफाइल पे ट्रैफिक आना चाहिए, जाम होना चाहिए, तो वो कैसे होएगा फिर? कौन सी वाली ऐप का किया आपने? इटजी पे। यार उसमें ना, उसमें आपको बैकएंड मिलेगा, कीवर्ड वगैरह उसमें ऑप्टिमाइज करने पड़ेंगे आपको, तभी तो वो रैंक में आएगा प्रोफाइल आपका। और वो क्या बोलते हैं अपना, सेकंड थिंग क्या था, सेकंड उसको आपने ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा, तब आएगा, उसको एक बार चेक करो, कीवर्ड रिसर्च करो, उसके हिसाब से ऑप्टिमाइज करो आप उसको। हाँ हाँ, उसका कीवर्ड रिसर्च कैसे करना है सर? गूगल कीवर्ड प्लानर से करिए ना, गूगल कीवर्ड प्लानर से रिसर्च करिए। अच्छा जी जी जी, थैंक ठीक यू, है, ये पूछ रहा था। थैंक यू खान भाई। अविता जी, नेक्स्ट म्यूट कर ले, बाकी लोग म्यूट कर लो भाई, थोड़ी देर, फटाफट फटाफट सबका नंबर आ सर जाएगा। किसी और से लीजिए कि थोड़े बैकग्राउंड से बहुत वॉइस आ रही है साइड से, तो मैं एक लास्ट में देखता हूँ, ठीक है। एक मिनट, एक मिनट, ओके ओके ओके। अभिषेक गुप्ता जी, आ जाइए आप, कैसे हैं आप? सब मैं अच्छा हूँ, आप बताएं। बढ़िया बढ़िया, फर्स्ट क्लास है। मेरा एक क्वेश्चन था, एक मैं स्क्रीन शेयर करके पूछना चाहूंगा, हम्म, और जस्ट अ मिनट। बिल्कुल जी बिल्कुल। करिए सर। हाँ, ओके ओके। जैसे ये है ना सर, टैग जिनोन है, ठीक है। अब मैं हम्म। इसके जो राइट हैंड साइड में देख पा रहा हूँ, तो ये आप नीचे की तरफ देखेंगे, इसकी जो प्रोफाइल्स हैं वो ये किस तरीके से आ रही है यहाँ पे। सर ये जब आपकी वेबसाइट पुरानी होती है, जब आप हम्म। मार्केटिंग करते हैं, जब आपके सोशल सिग्नल्स एक्टिव होते हैं, तब जाके गूगल ये प्रोफाइल बाय डिफॉल्ट उठाता है। इसकी फिलहाल कोई सेटिंग नहीं है।
अभी तो। ठीक है। मैंने कहीं पढ़ा था तो मुझे पता चला था कि ये स्कीमा की वजह से होता नहीं है। नहीं 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 नहीं, वो चीज नहीं है सर, मैं आपकी बात बिल्कुल 100% मानता हूँ, आपने पढ़ा होगा, लेकिन ये हम्म, स्कीमा से नहीं आता है। और वर्ड प्रेस में जो ट्विटर स्कीमा होता है, ये जो सोशल सिग्नल्स स्कीमा, ये बाय डिफॉल्ट होते हैं, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर आप किसी ब्रांड की प्रोफाइल को सर्च करते हैं तो यहाँ पे या तो रेगुलर एक्टिविटी होती है, या वो ब्रांड पुराना होता है, उसके बेसिस पे ये प्रोफाइल उठाता है। ओके। लेकिन एक और चीज है ना सर, जैसे एक सीए टैक्स वाले, ठीक है, हम्म। इस पे, ये मेरी वेबसाइट है, इस पे मैंने ये स्कीमा लगवाया था, तब ये आया था, लेकिन इस पे चारों नहीं आए, दो ही आए हैं इस पे मेरे। कौन से वाले? हाँ, ये फेसबुक और इंस्टाग्राम एक का बार ही है। आप कोड चेक कर लेना एक बार उसका, अच्छा, कोड में कुछ प्रॉब्लम होगी। हाँ, तो इस वाले स्कीमा को हम क्या बोलते हैं? सोशल सोशल मीडिया स्कीमा। सोशल मीडिया स्कीमा। तो वैसे आपको आपको प्लगइन मिल जाएगा वर्डप्रेस में, उसके थ्रू कर सकते हो आप। नहीं, मैं दूसरी टेक्नोलॉजी के लिए पूछ रहा था, वर्डप्रेस का हाँ, तो आपने बता हाँ तो दिया, मुझे हाँ तो समझ फिर आ आप गया। कोड जनरेट करके लगा देंगे। अच्छा, कोड, और जैसे ये स्कीमा का कोड आपने जनरेट किया था, वो किस तरीके से किया था? उसके लिए कोई टूल होता है या फिर किस? आप सीधा गूगल पे जाके सर्च करेंगे स्कीमा मार्कअप जनरेटर टूल, बहुत सारे हम्म, टूल्स आपको मिल जाएंगे, उसमें से किसी भी टूल से जनरेट कर सकते हो आप। ओके सर, थैंक यू सर। ठीक है, थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट, कीर्ति जी। कीर्ति अनम्यूट कर लें। चलिए, नेहा जी आप आ जाइए। हाँ, नेहा। गुड। हेलो। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हाँ सर, जी बताइए, कैसे हैं आप, क्या सवाल है सब आपका? बढ़िया हूँ। सर हम्म। मैं ये पूछ रही हूँ कि जैसे कीवर्ड हम आपने बोला है कि कीवर्ड यूआरएल में आना चाहिए और टाइटल में आना चाहिए और डिस्क्रिप्शन, हेडिंग, पैराग्राफ सब में आना चाहिए। तो हमारे तो बहुत सारे कीवर्ड है, योगा थेरेपी भी है, ऑनलाइन योगा भी है और ऑफलाइन योगा भी है। तो फिर कैसे होगा? कीवर्ड तो आप आपने एक ही बताया था। आप देखिए, एक होता है प्राइमरी कीवर्ड, शायद सभी को हाँ। समझ में आ जाए। एक होता है प्राइमरी कीवर्ड, तो प्राइमरी हम्म। कीवर्ड आप सबसे आगे लिखेंगे, उसके साथ में आप दो कीवर्ड भी आप मेंशन कर सकते हैं। ठीक है। अब दो कीवर्ड जब आप मेंशन करते हैं तो आपको ये भी बताया होगा कि जो एसईओ टाइटल होता है, उसका जो हम्म। लेंथ है वो 150 160 कैरेक्टर होता है। तो आपको हाँ। 50 से 60 कैरेक्टर में ही आप चाहे का एक कीवर्ड आए, चाहे दो कीवर्ड आए, चाहे तीन कीवर्ड आए, आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से आप मैनेज करोगे उसको। और सर अगर उसमें नहीं आ रहे हैं 3-4 कीवर्ड तो फिर? तो अच्छा, दो कीवर्ड आपके टाइटल में आ गए, हम्म। डिस्क्रिप्शन में तीनों आ जाएंगे, कंटेंट में हाँ, तीनों कीवर्ड आराम से यूज कर सकते हो। तो इस तरीके से आप ऑप्टिमाइज करेंगे, कोई परेशानी नहीं आएगी उसमें। तो फिर हम जहां जहां भी यूज करेंगे हमारे तीनों कीवर्ड यूज करेंगे, यस। है ना? हाँ, टाइटल को छोड़ के, क्योंकि टाइटल की लेंथ कम होती है, हाँ। तो डिस्क्रिप्शन में आ गए, फिर आप और एक सर H1 बना इमेज। दीजिए, एक H2 बना हाँ। दीजिए, एक H3 बना दीजिए, कंटेंट में यूज कर लीजिए, आराम से हो जाएंगे ओके सर। मैनेज। और सर वो अल्टर टेक्स्ट में होता है जहाँ पे इमेज का होता है, वहां पे भी वो सारे कीवर्ड रख सकते हैं? यस। अगर तीन इमेज हैं, देखो मैं बता दूं नेहा जी, अगर आपने तीन इमेज लगाई हैं, तो एक हम्म। इमेज में पहला कीवर्ड, दूसरी में दूसरा, तीसरी में तीसरा, ऐसे करके आप कर ओके सर। सकते हैं, आराम से ऑप्टिमाइज हो जाए। ओके सर, ओके, ठीक थैंक है, यू। चलो, थैंक यू जी, थैंक यू, प्लेजर। नेक्स्ट, मुकेश जी, कैसे हैं आप? मुकेश कैसे हो राठौड़ जी, हाउ? सर? बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया, फर्स्ट मैं क्लास, आप बताओ। ठीक हूँ सर, बस आपने जो सिखाया है बहुत मजा आता है पढ़ाई चलिए जी, करने में। थैंक यू सो मच। इम्प्लीमेंट भी करोगे, रिजल्ट आएगा, यस चिंता ना यस। करें, सभी को मेरा रिजल्ट मिलेगा। हाँ क्वेश्चन मेरा एक ही था कि जैसे जो स्कीमा जो था वो अपने हाँ। इंस्टॉल करने के बाद जो रेटिंग लाते हैं, तो उसके बाद रेटिंग आने के बाद अनइंस्टॉल कर दे या डिलीट मार देते हैं, तो उसके बाद वो रेटिंग वही की वही रहेगी या निकल जाएगी? नहीं, वो कुछ दिन बाद हट जाएगी, गूगल से जब कोड हटा देंगे तो अपने आप रिमूव हो जाएगी रेटिंग वो। रिमूव हो जाएगी वो? हाँ हाँ। ओके सर, बस यही क्वेश्चन ठीक है, थैंक या ओके, थैंक यू, यू। ओके, थैंक यू, थैंक यू। नेक्स्ट, माधुरी गुप्ता जी। हाँ, रिम्पल जी आप लीव कर सकते हैं, कोई बात नहीं, कल छुट्टी है, बाकी मंडे को मिलेंगे, मंडे को जबरदस्त टेस्ट होगा, उसके बाद क्लास होगी। माधुरी गुप्ता जी, नेक्स्ट। सर सर ये जी। पूछ रही थी मैं हाँ, कि कितने डे पर अपन लगा सकते हैं, जैसे ब्लॉग बनाया तो तुरंत लगा सकते हैं कोड को या कुछ टाइम बाद?
नहीं, आपको जो स्कीमा का कोड लगाना है, अगर आपकी वेबसाइट आज ही आपने बनाई तो आप आज भी लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। और आप 1 महीने बाद भी मैंने लगाया था, मैंने 1 साल बाद लगाया था, मैंने भी शुरू में नहीं लगाया था। वो आपकी चॉइस है, आप स्टार्टिंग में लगाओ चाहे बाद में लगाओ, ये आपके ऊपर डिपेंड करता नहीं सर, जैसे मैंने अभी ब्लॉक बनाया, तो क्या मैं तुरंत डाल सकती हूँ उसको? है। हाँ हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। कोड तो आपको मैम एक ही बार लगाना, बार बार थोड़ी मेंशन करना है, एक ही बार लगाना है, वो हमेशा के लिए लग जाएगा। ओके सर, थैंक यू। ठीक है, थैंक यू जी, थैंक यू। दिलीप, कैसे हैं दिलीप जी? अनम्यूट करें जी। सर जी जय गुरुदेव। जय गुरुदेव जी, जय गुरुदेव। क्या हाल है? बस सर जी ठीक हूँ। आपकी बात सुन बताइए। के आवाज भाग जाती है, और बस ऐसा लगता है कि कब आके पहले से बैठ जाए, आपकी आवाज सुनने को मिल जाए। थैंक यू सो मच, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया जी। सर जी अच्छे से आगे बढ़ो। कोई क्वेश्चन नहीं है, दूसरे का क्वेश्चन ले लो, बस आपसे बात करने की इच्छा थी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। जय गुरुदेव भाई। जय गुरुदेव। नेक्स्ट नेहा जी, नेहा जी कैसे हैं? गुड इवनिंग सर। गुड मैं इवनिंग बढ़िया हूँ मैम। सर, आप कैसे हैं? बहुत बढ़िया, बताइए। सर मेरा ये क्वेश्चन था, जैसे मैंने बीच में भी टाइप किया था, आपने कहा था, मैंने पूछा था कि ये इस पे योस्ट पे भी बता रहा है, योस्ट एसईओ पे भी हाँ उस पे जैसे आ रहा है, एसईओ आ रहा है, रीडेबिलिटी आ रहा है, स्कीमा आ रहा है और सोशल आ रहा है। तो जैसे आपने स्कीमा मार्कअप बताया, तो ये वही चीज है, क्योंकि उस पे सिर्फ यस, नाम आ रहा है। वही है। अब वहां पे भी आप यूज कर सकते हैं, वही नहीं, चीज है तो सेम। जैसे उस पे नाम आ रहा है कि आपका पेज कौन सा है, पेज का टाइप बताइए। जैसे इस पे आ रहा है पेज टाइप में वेब पेज, ब्लॉग पेज और इस तरह से आ रहे हैं, नाम वेब आ रहे पेज, हैं। अब वेब पेज, हाँ वेब पेज सेलेक्ट करेंगे, वेब तो पेज। यदि हम वो वेब पेज पे सिलेक्ट करते हैं, तो फिर ये कोडिंग की जरूरत नहीं रहेगी। नहीं, कोड तो लगाना पड़ेगा, अपने आप थोड़ी उठाएगा वो कोड, तो आपको पोस्ट पेस्ट करना हाँ, पड़ेगा। वो हाँ इसीलिए पूछ रहे हैं, क्योंकि तो यहाँ तो हाँ, जैसे कोई नहीं तो ऑप्शन नहीं। जैसे हाँ, योस्ट में जो है ना, योस्ट में सिर्फ आपको वो दिखा रहा है कि आप जो स्कीमा आपको कौन सा यूज करना है, आप खाली वेब पेज सेलेक्ट कर लो, लेकिन कोड हम्म, आपको लगाना पड़ेगा, जो प्रोसेस मैंने भी आपको बताया, बिना हाँ, उसके काम नहीं करेगा। वो इसीलिए पूछ रहे कि ये मतलब ऑलरेडी तो हाँ नहीं करता है, जैसे कल नहीं टेक्निकल का बताया नहीं कि नहीं, कोड वर्डप्रेस। कोड इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। हाँ, वही। और इसमें फिर आर्टिकल टाइप में हम ब्लॉग वाला डालें, जैसे ब्लॉगिंग वाली है तो ब्लॉग हाँ, टाइप डाल आर्टिकल दें। में आर्टिकल और में सर, बना। हाँ, इसी में एक जो सोशल आ रहा है, तो उसका क्या मतलब हुआ? सोशल मीडिया के लिए। नहीं, तो उसमें तो सोशल इमेजेस के लिए पूछ रहा है वो। नहीं, वो ओजी टैग होता है मैम, जो आप अपनी वेबसाइट्स में इमेजेस लगाते हैं ना, वो उसके लिए होता है। आपको वो वाले सेक्शन में कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ हाँ, देखो रीडेबिलिटी के अंदर जब आप नीचे हैं, उसमें आपको कोई काम मैनुअली नहीं करना है। पहली चीज, आपको किसमें स्कीमा का सर? जैसे मैंने बताया, स्कीमा स्कीमा जो बताया उसमें आपको कोड प्लेस करना है। इमेज हाँ, वाले में आपको कोई काम नहीं करना है, वो खाली ब्लैंक रहेगा आपके लिए। नहीं, तो स्कीमा वाला कोड तो फिर हम कहीं और करेंगे ना, इसमें तो नहीं कर हेडर, पाएंगे। नहीं इसमें नहीं करना, हेडर में लगेगा वो कोड, आप हाँ, हेड में ठीक ठीक है सर। और ये सर मैं पूछ रही थी कि जैसे हमारा जो ब्लॉग का हमने करा एसईओ ऑन पेज, तो ये तो एसईओ तो हो गया ऑन, उसमें वो ग्रीन भी हो गया है, सारे उसमें ग्रीन हम्म आ गए हैं, सिर्फ एक आध क्वेश्चन पे रेड है और रीडेबिलिटी हम्म पूरा रेड है। हम्म फिर उसको कैसे करें? रीडेबिलिटी एक्चुअली में वो ग्रामर के लिए मैं बता देता हूँ। रीडेबिलिटी होता है एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, ग्रामर होती है। हाँ, तो होगा। रीडेबिलिटी आपके कंटेंट के बेस पे ठीक होगा, वो आपको कंटेंट पे फोकस करना पड़ेगा बस। तो उस पे भी वर्क करना पड़ेगा, मतलब उसको भी ग्रीन करना ही पड़ेगा। ऐसे मैंडेटरी नहीं है, मैंडेटरी नहीं है। आपको मैंडेटरी है कि आपके ग्रीन बाकी सिग्नल सब तो होना चाहिए, ग्रीन हो कीवर्ड गया है। कंटेंट आपका यूज है। बस अच्छा, ठीक है बहुत बढ़िया। हाँ ठीक है। ठीक है ठीक है, सर, थैंक यू। ओके मैम, चलिए क्लियर, थैंक यू सो मच। नदीम, नदीम मिर्जा जी अनम्यूट कर लें। यस सर, गुड इवनिंग। हाँ, गुड इवनिंग जी। यस सर। सर बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। सर मैं जी ये कहना चाहता हूँ, सर फिफ्थ क्लास जैसे कि लास्ट वो बीच में ही बंक हो गई थी। फिफ्थ, सर फिफ्थ तो वो क्लास रिवीजन जिसमें, दिया तो था नदीम जी। यस सर नहीं, वो रिवीजन रिवीजन भी दिया था। तो था शायद मैं। हाँ, जी। यस सर। उसमें हाँ, सर आपने क्या इशू बताया आ था रहा है? कि, यस सर, कैसे हम चेक कर सकते हैं अपना ये लोडिंग टाइम कैसे चेक कर सकते हैं। हम्म,
यस सर। सर मैं ये कह रहा हूँ, अगर लोडिंग टाइम जैसे कि 5 सेकंड से ज्यादा हो तो उसको रिड्यूस कैसे कर सकते हैं? होस्टिंग पे जाके कर सकते हैं कुछ? देखो होस्टिंगर से तो आपको खैर इशू नहीं आएगा। आप ना रिड्यूस करने के लिए आप प्लगइन यूज करेंगे वर्डप्रेस में। आपको जैसे इमेज को कंप्रेस करना होता है तो आप उस प्लगइन के द्वारा रिड्यूस कर सकते हैं, और कोई प्रॉब्लम नहीं उसमें। अच्छा सर। सर वो तो सब कुछ ठीक थी, जैसे कि इमेजेस भी ठीक है सही जी थी, नदीम जी, क्लियर लेकिन है। जब रिड्यूस आपको यस करना है सर। सर प्लगइन। एक मिनट। हाँ जी सर। सर हाँ मेरी वॉइस आ ठीक है। रही है अभी? हाँ आ रही है, वॉइस ब्रेक हो रही है भाई आपकी। अच्छा सर। सर मैंने हम्म। मैम से जब कराया, उन्होंने होस्टिंगर पर जाकर मेरी परफॉर्मेंस को देखा और वहां से थोड़ा सा उसमें कुछ किया, एकदम सही हो गई वो। ठीक है, देखो दो बातें हैं, या तो आप होस्टिंगर में परफॉर्मेंस में जाके, कई बार हमारा डेटा कुकीज में सेव हो जाता है, कुछ फाइल रीलोड होती है तो उनको रिफ्रेश करना होता है, तो वो टेक्निकली ठीक है। लेकिन अगर हम वर्डप्रेस, अब मान लो आपके पास होस्टिंगर का एक्सेस नहीं है, फिर आप क्या करोगे? तो उसके लिए हमें प्लगइन के थ्रू अपने कंप्रेस करना पड़ेगा इमेजेस को, तो वो भी ठीक हो जाता है। वो दोनों चीज आप परफेक्ट तरीके से कर सकते हैं। चलो ठीक है। ओके सर, ठीक है, थैंक्स अलॉट। थैंक यू जी, थैंक यू। उमेश जी थैंक यू। अनम्यूट कर। थैंक यू। हेलो। हेलो। कैसे है सर? बढ़िया जी बढ़िया, मैं बहुत अच्छा हूँ, आप कैसे हैं? आपका क्लास बहुत बढ़िया चल रहा है, बहुत मजा आ रहा है। और अब जी। मेरा एक क्वेश्चन है, वो मेटा डिस्क्रिप्शन में कैरेक्टर ऑटोमेट बढ़ जाता है 160 कैरेक्टर के नीचे वन से? 150 160 कैरेक्टर ही जाएगा सर उसमें, मेटा डिस्क्रिप्शन में। उससे अधिक नहीं कर सकते आप। कर नहीं सकता? 140 किया है तो अभी दूसरी बार मैं वेबसाइट खोलता हूँ तो ऑटोमेट फिर से बढ़ जाता है, रेड हो जाता है ग्रीन में से, ऐसा नहीं, क्यों ऐसा होता है? तो नहीं हो सकता। जरा स्क्रीन शेयर करें, जरा हम भी देखें, कोई ग्लिच होगा या तो वेबसाइट में या बैकएंड में कुछ इशू होगा। ऐसा नहीं होता है वैसे। दिखाएंगे आप स्क्रीन शेयर करके उमेश जी? चलिए। सर सॉरी टू इंटरप्ट यू। रितेश जी। हाँ यस मैम प्लीज। जैसा सर बोल रहे हैं ना, कल मैंने भी आपसे यही क्वेश्चन किया था सर, मेरे इसमें भी जस्ट यही हो रहा था, बट मैंने आज फिर सारी उसकी वापस से सेटिंग करी, तब वो फिर आज ठीक हुआ, सारा डिस्क्रिप्शन वगैरह सब मैंने हाँ कुछ वो सारी चीजों को बदला। कई बार ऐसा बस। होता है, वो कई बार जब आप करते हो ना तो ऊपर से कई बार ना वो या तो याद नहीं रहता, ठीक है, तो वो कई बार ना ग्लिच हो जाता है या रिफ्रेश नहीं होता सेव ना, तो उस केसेस में वो रह जाता है आपका। अब डिस्क्रिप्शन आप 150 160 कैरेक्टर डालोगे तो 200 थोड़ी पहुंच जाएगा वो। नहीं, वो नहीं हाँ होगा, लेकिन अपन हाँ जैसे एडजस्ट भी करते हैं ना, तो वो बार हाँ बार उसी को ही रीड कई बार, करता हाँ है। वो कई बार हो जाता है, कोई बात नहीं। हाँ वो एक बार आप रिव्यू करोगे तो उससे ठीक हो जाता है। हाँ, जैसा सर ने ठीक है। बोला ना, सेम ऐसे ही हाँ मेरे साथ भी, या कई बार मतलब ऐसा एक होता है ही नहीं सेव नहीं, हाँ सेव नहीं कर पाते तो वो उसमें भी इशू आ जाता है कई बार। ठीक है। हाँ, हो चलो सकता है। थैंक यू। रितेश रोशन तिवारी जी अनम्यूट कर लें। हाय सर। हाय सर, गुड इवनिंग कैसे सर। हाउ आर यू? गुड इवनिंग जी, बढ़िया गुड बढ़िया इवनिंग। बढ़िया। बहुत बढ़िया। बस सर, क्लास चल रहा है, अच्छा मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, ऐसे क्वेश्चन तो नहीं है, बस आपसे एक बार बात हो गई, एक चलो बार थैंक यू सो मच। फेस टू फेस में लगा। थैंक यू सर। दूसरा क्वेश्चन। थैंक यू प्लेजर सर, थैंक यू। नेहा जी। हेलो। हेलो। हाँ यस सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि आपने अभी बोला ना कि कॉलर से हम वेबसाइट का सारा डेटा क्रॉल कर सकते हैं, हम्म। तो वो सर हम कर सकते हैं या कोई और ही पर्सन होगा जो इससे इंफॉर्मेशन हमें हमारी वेबसाइट नहीं पे चाहिए? वो उसके लिए ना नेहा जी क्या होता है, जब हम अपनी कोई वेबसाइट क्रिएट करते हैं उसमें आपका ही रोल होता है और किसी दूसरे पर्सन का रोल नहीं होता। जो गूगल के हम्म, स्पाइडर्स होते हैं, क्रॉलर्स होते हैं, पूरे इंटरनेट पे घूमते रहते हैं। ठीक है, जब आपको आगे हम्म, ऑफ पे जैसे सिखाएंगे वहां पर भी कुछ टेक्निकल चीजें थोड़ी सी क्लियर होंगी। तो क्रॉलर जो है पूरे दिन पूरी रात 24 घंटे काम करते हैं, गूगल के स्पाइडर्स। तो वो हमारी वेबसाइट्स को क्रॉल करते रहते हैं, गूगल के डेटाबेस को इंडेक्स में डेटा भेजते रहते हैं, और वहां से हमारी वेबसाइट रैंक होना स्टार्ट हो जाती है। तो इसमें और किसी पर्सन का कोई काम नहीं होता है। ओके। तो अगर हमें किसी वेबसाइट को देखना है तो उसमें क्या क्या कंटेंट डाला है, क्या क्या चीजें रखी हुई उसमें, तो हम भी क्रॉल कर सकते हैं इस तरह से उसकी नहीं वेबसाइट? देखो, आप वेबसाइट तो किसी की भी ऑडिट कर सकते हो, क्या कंटेंट है क्या लिखा हुआ है वो सारी इन्फॉर्मेशन तो आप आराम से देख सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है नेहा जी। ठीक है। बट क्वेश्चन ये कहता है कि जो भी आपका जो क्रॉलिंग का जो क्वेश्चन है कि गूगल में जो भी वेबसाइट गूगल पे चलती है या आप जो वेबसाइट बनाते हैं वो डेफिनेटली सभी क्रॉलर्स उसको क्रॉल करते हैं। हम्म।
ठीक है। क्योंकि मैंने एक जगह पे देखा था कि वो क्रोलर्स कुछ इस तरह का ऐप था और लोगो भी था स्पाइडर तरीके का कुछ, वो यूज करके वेबसाइट को क्रोल करना दिखा रहे थे उसमें। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। क्रॉलर जब आते हैं हमारी वेबसाइट, गूगल सर्च कंसोल है, उसके थ्रू हम समझेंगे कि हमारी वेबसाइट को गूगल ने कब इंडेक्स किया है। वो पूरा डेटा सर्च कंसोल में आपको दिखाएंगे हम। ठीक है। क्रॉलर्स आते हैं नहीं आते वो किसी को दिखाई नहीं देता, हमें भी आज तक नहीं दिखाई दिए। तो हालांकि वो एक सिस्टम है, गूगल का अपना टेक्निकल मैकेनिज्म है, उसके बेसिस पे वो काम करता है। इतना जरूर देख सकते हैं कि गूगल ने, क्रॉलर ने क्रॉल किया, ठीक है, ये हम नहीं देख सकते, लेकिन गूगल ने हमारी वेबसाइट्स को कब इंडेक्स किया ऑन आर डेटाबेस वो हम देख सकते हैं, जो कि टेक्निकल एसईओ सॉरी सर्च कंसोल में हम आपको पढ़ाएंगे। ठीक है नेहा जी, क्लियर है? चलो, ओके सर, थैंक यू जी, थैंक यू। थैंक यू, प्लेजर। संकेत जी, हाउ आर यू, कैसे हैं? अनम्यूट कर लें फटाफट। नमस्कार सर। नमस्कार भाई, नमस्कार। एक डाउट था कि 301 परमानेंट रिडक्टर वो है कि नहीं लिंक पर, वो नहीं, अभी कौन से लिंक पे करना है आपको? नहीं वो डाउट नहीं कि अभी एक डोमेन दूसरा है अलग और एक डोमेन अलग दूसरा है, तो हो जाता है? हाँ, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ 301 कर मतलब सकते हैं। एक डोमेन नुसता वो अलग ही है, वो दूसरे का है और ये दूसरे का है, हो जाएगा ना? नहीं, बट एक बात बताइए ना, आप जैसे, लेकिन आपके पास ना उस डोमेन का बैकएंड होना चाहिए, तभी हो पाएगा, नहीं तो अदरवाइज नहीं होगा। ओके। ऐसे तो आप किसी की साइट को भी उठा के कहीं भी रिडायरेक्ट कर दोगे, तो वो प्रोसेस नहीं है। अब जैसे मेरी वेबसाइट, एक एग्जांपल देता हूँ संकेत, मेरी वेबसाइट है, मेरे पास बैकएंड है। अब मैं इस वेबसाइट को चाहूं तो मैं कहीं पर भी रिडायरेक्ट कर सकता हूं, तो उसकी परमिशन बैकएंड होना जरूरी है, हम ऐसे किसी साइट को रिडायरेक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, ये प्रोसेस हो। मतलब कि हम उधर रिडायरेक्ट करेंगे, उधर परमिशन मांगेगी क्या? बिल्कुल मांगेगा। एक बात बताइए, मेरी वेबसाइट .com है, मेरे पास इसका आईडी पासवर्ड है, ठीक है, तो मैं अपनी .com वेबसाइट्स को अपनी ही .in पे ले जा सकता हूँ, मैं दूसरे की वेबसाइट पे क्यों भेजूंगा? ये प्रोसेस होता है संकेत भाई। ओके, क्लियर है? ठीक है। एडमिन होना और जरूरी है। हाँ, हाँ और एक डाउट था, वो अलग था कि हम डोमेन का भी अभी सब डाटा डोमेन में सब पेजेस बनाए, थीम बनाए, प्लगइन सब ऐड किया है। अभी ये डोमेन मुझे दूसरा चाहिए किंवा दुसरे डोमेन खरं तर सब डाटा उधर सेट करने का सेम वही बैकअप, ऐसा कोई प्लगइन या ऐसा कोई टूल है? बैकअप का प्लगइन होता है, एक बार ग्रुप में मैसेज कर देना, वो आपको बता देंगे कि आपने एक डोमेन का बैकअप लेके दूसरे डोमेन पे डालना है, तो वो भी एक प्रोसेस होता है। तो प्लगइन से मतलब बैकअप लेके दूसरे डोमेन पे शिफ्ट कर सकते हैं। सारा डाटा सारा अभी हाँ, जो सब किया कुछ, है? सब एज इट इज शिफ्ट हो जाता है। हाँ भाई। थैंक यू सर। ओके, थैंक यू जी। धीरज गुप्ता भाई, हाउ आर यू, कैसे हैं आप? सर बढ़िया सर। सर बोल बताएं। रहे हैं प्राइस स्कीमा किस प्रकार से शो होता है? प्राइस स्कीमा किस पे? किस प्रकार से शो होता है? आप गूगल पे जाके लिखोगे ना, जैसे बाय ऑनलाइन केक, बाय ऑनलाइन फ्लावर्स, तो नीचे हल्का सा सर्च इंजन में प्राइस अपीयर होता है। सर वो तो प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग शो होता है ना, तो अलग अलग प्रोडक्ट का प्राइस आता होगा ना फिर सभी नहीं प्रोडक्ट नहीं, में। देखो, जब आप प्राइस स्कीमा लगाते हैं तो उसके अंदर ना हर प्रोडक्ट का जो प्राइस होता है वो उसको डिस्प्ले करता है। बस वो अलग से फीचर है कि वो अलग से हाईलाइट करेगा गूगल में, और कुछ नहीं है। किस प्रकार से लगा सकते हैं? वो तो आपको जनरेट करना पड़ेगा ना टूल के थ्रू। आप गूगल पे जाके लिखो प्राइस स्कीमा जनरेटर, वहां पे एक फॉर्म मिलेगा आपको। उस फॉर्म में आपको सारी डिटेल मेंशन करनी है, प्राइस क्या है, लोएस्ट प्राइस क्या है, हाईएस्ट प्राइस का, और उसको कोड को आपने वेबसाइट के हेडर में पेस्ट करना है। अगर सबका हेडर अलग अलग है तो आपको अलग अलग कोड पेस्ट करना है, सेम है तो सेम पेस्ट करना है, उसके थ्रू आप लगा सकते हैं। अच्छा। ठीक है, क्लियर है जी? ओके जी, ओके, ऑल राइट। सुनील। सुनील जी फटाफट अनम्यूट कर लें आप भी। चलिए जी, कोई बात नहीं जी। अब बताइए आप, अहमद जी कैसे हैं आप, क्या सवाल है आपका? सर मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? ठीक है आप? बहुत बढ़िया, फर्स्ट क्लास जी, फर्स्ट क्लास। सर इसमें जैसे कि मैं पेजेस के बारे में पूछना चाहता था। सपोज करिए मैंने कल सिटी के लिए जैसे दिखाया था, एक मैंने पेज बनाया था, अब हाँ वैसे ही मैं अलग अलग पेजेस और बनाऊं, ठीक है? हाँ। तो इसमें सबसे पहली बात जिसके क्या हम किस तरीके से ड्राफ्ट कर सकते हैं, पब्लिश ना करके कोई पेज हम ड्राफ्ट कर दें,
पब्लिश हम उसको बाद में करें, पहले हम रेडी करके रख लें उन चीजों को? कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल ओके ओके रिपोर्ट कर सकते हैं, ड्राफ्ट करते जाइए, बाद में लेकिन हम ड्राफ्ट कर रहे हैं तो वो पब्लिश ही कर रहा है उसको, जब मैं देख रहा हूँ उसको ऐसा ड्राफ्ट। नहीं, पब्लिश कर रहा है वो, देखो आपको दिखाएगा, लेकिन वो मतलब गूगल पे लाइव नहीं होगा, मतलब यूजर को वेबसाइट पे नहीं दिखेगा, आपको दिखेगा वो जब नहीं, लॉगिन तो अभी जैसे कि सपोज करिए, जब तक मैं उस पोस्ट को अपनी कैटेगरी में ऐड नहीं करूंगा या जब तक दिखाऊंगा नहीं, तो वो तो वैसे भी नहीं दिखाएगा ना। सपोज करिए मैंने जैसे कि कल एक पेज बनाया, तो उसको जब तक मैं अपनी किसी कैटेगरी के अंदर ऐड नहीं कराऊंगा तो वो दिखेगा ही नहीं, वो तो बैक एंड पे रहेगा। हाँ, बैक एंड में रहेगा। तो उससे मतलब वो तो मैं ये नहीं चाह रहा हूँ, मैं ये चाह रहा हूँ कि स्पाइडर्स जो है इसको चेक ना करें, मैं जब चाहूँ जब मैं पब्लिश करूँ तब हो वो चेक। नहीं, देखो पहले तो ड्राफ्ट में रहेगा तो स्पाइडर्स उसको रीड नहीं करेंगे सबसे पहले, मगर ड्राफ्ट में नहीं रह रहा ना, वो सेव करने के बाद वो पब्लिश हो रहा है, ये बोल रहा हाँ, तो फिर तो क्रॉल करेंगे, फिर कोई पॉसिबल नहीं, फिर उसको आप नहीं रोक सकते जी। तो फिर उस केस में क्या सिर्फ हमें डिलीट ही करना पड़ेगा उसको फिर से बनाने तो उसे आपको हटाना ही पड़ेगा, हाँ, या तो आप Delete- इंस्टेंटली उसे लाइव करते रहे या उसे आप डिलीट कर दें, डिलीट करके दोबारा से करना पड़ेगा, दोबारा से करना पड़ेगा। ठीक है। अच्छा, तुम अदर सिटीज के लिए अगर बना रहे हैं पेजेस, सपोज करिए मैंने 10 सिटीज के लिए क्रिएट करा, तो अब इसके लिए जो मेरा टाइटल आता है, सपोज करिए, जो हम उसकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं, एसईओ से पहले जो कंटेंट लिखते हैं उसमें जो हम टाइटल वगैरह देते हैं उसका क्या रोल है? जैसे पेजेस हम बनाते हैं, सपोज करिए होम पेज बनाया तो हम टाइटल होम देते हैं, ठीक है ना, उस केस में हम क्या करें? होम पेज पे टाइटल होम नहीं आता, पहली बात मैं आपको क्लियर कर दूं, जितनी भी वेबसाइट, जितने भी ब्रांड होते हैं, सभी के होम पेज पर भी टाइटल होता है, उसको ऑप्टिमाइज किया जाता है, ठीक है सर। अब आप बात करते हैं कि आपने अलग अलग सिटी पे पेज बने, तो आपको अलग अलग सिटी के अलग अलग लोकेशन के हिसाब से आप पेज बनाते हैं, तो उसमें हर लोकेशन का टाइटल, हर लोकेशन का कीवर्ड आपको यूज करना है। उनको फिर उन पेजेस को हम कहाँ पर लेकर जाएंगे? उन पेजेस को दिखाना हमें रहेगा? अगर देखो, अगर पेज को आप दिखाना रहेगा तो आप फुटर में लगा दीजिए, फुटर में नीचे आप डिजाइन में जाके नीचे सारे पेजेस का लिंक कॉपी करके फुटर ऑप्टिमाइजेशन कर दीजिए, सारे पेज आप फुटर में डिस्प्ले कर सकते हैं। दूसरी बात, अगर आप आपने पेज बना दिया और आपने उस पेज को पब्लिश भी कर दिया है और आप चाहते कि उसे डिस्प्ले नहीं करना, समझिए, तो और आप उसे डिस्प्ले नहीं भी करते तो गूगल उसे क्रॉल भी करेगा, और जब कोई ऑडियंस उसे सर्च करेगा तो वो गूगल में रैंक में दिखाई देगा। ओके, वो रैंकिंग पर्पस से है, वो बैकएंड पे रहता है, हाँ बिल्कुल, वो यूजर को दिखेगा, मतलब गूगल को, जब गूगल में कोई सर्च करेगा तो वो डेफिनेटली यूजर समझ गया, वो गूगल के लिए मतलब उसको डेटाबेस में सेव करके गूगल के लिए है, वो गूगल के लिए क्रॉलर्स के लिए एक पेज है, प्रॉपर काम कर रहा है, वेबसाइट पे है, लेकिन जब कोई यूजर सर्च करेगा तब वो रैंकिंग में दिखे, तब यूजर विजिट करेगा। ठीक है, मतलब मैंने 10 पेजेस बना दिए, उनको जरूरी नहीं है कि मैं उसको दिखाऊं, उसको मैं जरूरी बैकएंड नहीं पे कि सेव आप उसको फ्रंट में दिखाओ, मत दिखाओ। अच्छा, क्या होता है ना, मैं बता दूं, जब आप कोई चीज दिखाते हो ना तो सामने वाला बैठा वो चोरी कर लेता है, मतलब कंप्यूटर को आइडिया मिल जाता है, तो वो वाली बात है, तो इसलिए हम लोग कुछ सीक्रेट छुपा के रखते हैं। यही मैं जानना चाह रहा था, बस ये, थैंक यू। आप कुछ करोगे, अब जैसे मैं एक लाइव एग्जांपल दिखाता हूँ, अब चलो, अब जब बात उठी है तो बिल्कुल पूरी करेंगे ना। अब देखो, अभी मैं क्या करता हूँ, हालांकि मैं करता नहीं था, अब जैसे मान लो आप यहाँ पे जाते हो, अब देखो आप, बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है, अब मैंने गूगल पे सर्च किया ये वाला कीवर्ड, ठीक है, अब देखो जैसे आप इस पेज पे क्लिक करोगे ना, कोई बात नहीं, देखो जिसको जो करना है वो करेगा, करने वाले करते हैं। अब देखो मैंने क्या किया, सबसे लास्ट में आओगे ना तो ये सारे पेज यहाँ पे नीचे लगा दिए मैंने, एट द एंड मैंने देखे हैं, यस, मैंने चेक किए थे आपके पेजेस। हाँ, तो अब इससे पता है क्या, इससे कोई दूसरा कॉम्पिटिटर भी यही काम करता है, फिर कोई बात नहीं, करता है तो करने तो क्या फर्क पड़ता है, नहीं, तो वो ठीक है, अपनी सोच है, रखना है रखो, नहीं रखना है मत रखो, ये आपका कॉल है। लेकिन हाँ, ऐसा रखने से फायदा भी होता है, क्योंकि जब क्रॉलर इस पेज को क्रॉल करने आएगा तो आपके पेज को भी वो क्रॉल करेगा, हाँ, और इससे और अच्छा होगा, हमारा एसईओ अच्छा होगा, इससे एसईओ अच्छा होगा, रैंकिंग भी बढ़ेगी और आपका ट्रस्ट भी बढ़ेगा जी। तो ये करना वैसे अच्छी बात है, नहीं कर रहे वो एक अलग ऑब्जेक्ट है। ठीक है, और इसके अलावा एक क्वेश्चन और बच रहा था, चलिए ठीक है, बस इतना ही है अब तो, ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू अमिता जी। नेक्स्ट कुलविंदर जी। नमस्ते सर। नमस्ते जी। थैंक यू फॉर नॉलेज। वेलकम मैम। सर, आज की क्लास से रिलेटेड तो क्वेश्चन नहीं है, पर मुझे ये बताना है कि जैसे कि हमारी क्लासेस सारी स्टार्ट हुई हैं, तो मुझे जब वेबसाइट की क्लासेस स्टार्ट हुई थी मुझे इतना समझ में नहीं आ रहा था, बस इतना था कि सर जैसे बता रहे थे भी आपको यहाँ पे टाइप करना है, यहाँ पे चेंजेस करनी है, आपकी ये चेंजेस यहाँ से
स्टार्ट हो जाएगी। तो मेरे को कहने का मतलब 10% की समझ आती थी, प्रैक्टिकल करते थे तो 2% और आ जाती थी। तो ऐसा ही बिजनेस वेबसाइट में था, पर फिर मेरे को समझ अच्छे से नहीं आई। कंटेंट राइटिंग की क्लासेस चली तो हाँ समझ में आया कंटेंट कहाँ से उठाना। आपकी क्लासेस चली तो मुझे कंटेंट राइटिंग की क्लास ज्यादा क्लियर हुई और ब्लॉगिंग वेबसाइट की क्लास ज्यादा क्लियर हुई है। और एसईओ की तो डेली की नई क्लास होती है तो उसका प्रैक्टिकल करती हूँ, तो अभी तक तो सारी ही क्लियर है। तो वेरी मुझे आपकी क्लास की वजह से पिछली क्लासेस ज्यादा समझ में आई, पर अभी मेरे को ब्लॉग का ज्यादा मतलब भी आइडिया नहीं हुआ, अभी कोई नीश नहीं मैं सेलेक्ट कर पाई। पर जैसे जैसे क्लासेस चली जा रही हैं तो मुझे ब्लॉगिंग से रिलेटेड, बिजनेस से रिलेटेड जितनी भी क्लासेस हुई हैं वो बहुत क्लियर हुई हैं, तो इसके लिए थैंक यू। प्लेजर मैम, वेलकम। डाउट क्लियर ज्यादा मतलब जैसे आप समझा रहे हो ना, और अच्छा, जैसे कि मैं सॉरी बीच में इंटरप्ट कर रहा हूँ, मैं आप लोगों को ना एक एडवाइस और दे दूं। जैसे आप कहीं स्टक हो जाते हो, कहीं इश्यूज आते हैं ना, तो आप जैसे आजकल चैट जीपीटी का ट्रेंड है, तो थोड़ा बहुत आप वहाँ पे एक्सप्लोर कर लो कि भाई बेस्ट ब्लॉगिंग आइडियाज, बेस्ट एसईओ टूल, बेस्ट वर्डप्रेस प्लगइन, कोई भी आपको काम करना थोड़ा आप उसको एक्सप्लोर करो। लेकिन मैं एक चीज और बीच में रोकना चाहूंगा। अब ये नहीं कि सर ने बोल दिया तो आइडिया लेके आप पूरे दिन चैट जीपीटी पे लगे रहोगे, अगले दिन मैं नहीं पढ़ाऊंगा आप मुझे पढ़ाओगे, ये थोड़ा सा एक गैप आ जाता है। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, कोई भी माइंड मत करना इस चीज को, क्योंकि ये मेरी क्लास का थोड़ा प्रोटोकॉल है। देखो आपको भी पता है कि जब मैं ये सारी चीजें करके यहाँ तक पहुंचा हूँ तभी तो मैं वो चीज आपको सिखा रहा हूँ। ये मैं अपने स्टूडेंट्स को बिल्कुल यही प्रैक्टिकल ज्ञान देता हूँ कि भाई जब आप मेरे पास आए हो, जब मैं आपको कोई चीज सिखा रहा हूँ, टीचिंग कर रहा हूँ, तो आप इसको फॉलो करें। इसके बाद मेरी क्लास हो जाए, कोर्स हो जाए, सब कुछ कंप्लीट हो जाए, उसके बाद मैं कहता हूँ पूरा सुबह बैठो शाम तक यूट्यूब ही देखते रहो, लेकिन उसकी कोई वैल्यू नहीं है। बहुत ज्ञान बैठा है गूगल पे, ठीक है, सबका अपना अपना एक तरीका है मैम। तो बस वही मैंने बोला कि ठीक है, अच्छी बात है, आपको चीजें समझ में आ रही हैं, आप थोड़ा प्रैक्टिकल करिए। और देखो, मैं आपको थोड़ा सा हिंट देना चाहूंगा ब्लॉगिंग के अंदर क्या होता है। देखो ब्लॉगिंग में दो बातें हमेशा ध्यान रखो, एक हाई सीपीसी इंडस्ट्री होता है, एक लो सीपीसी इंडस्ट्री होता है। ठीक है, पहली चीज लिखना चाहते हैं आप लिख सकते हैं, एक लो सीपीसी कंट्री होता है, एक हाई सीपीसी कंट्री होता है। अगर आपको एक्चुअल में ब्लॉगिंग करनी है तो आप लो सीपीसी कंट्री और लो सीपीसी इंडस्ट्री से स्टार्ट करेंगे तो आप जल्दी पैसा कमा सकते हैं, यानी कि ब्लॉगिंग में अपना करियर अच्छा बना सकते हैं। अब मैं क्लियर कर देता हूँ, लो सीपीसी इंडस्ट्री उन इंडस्ट्री को कहा जाता है जैसे गेमिंग है, गेम खेलते हैं, ठीक है, दूसरा आपका एंटरटेनमेंट है, म्यूजिक है, सॉन्ग है, वीडियो है, इस तरह की इंडस्ट्री में। और जो ये आपका क्या बोलते हैं इनको, सेलिब्रिटी टाइप के होते हैं ना, जो इनके ऊपर ब्लॉगिंग करते हैं, इनके बायोग्राफी में करते हैं, तो ये थोड़ा इजी होता है रैंक लाना, क्योंकि यहाँ पे ज्यादा कंपटीशन नहीं होता, इसीलिए इसको लो सीपीसी बोला जाता है। अब सवाल आता है ब्लॉगिंग की दुनिया में हाई सीपीसी। अभी मान लो आप में से कोई बंदा बोले कि मैं तो लोन का ब्लॉग बनाऊंगा, सर मैं तो इंश्योरेंस का बनाऊंगा, सर मैं तो ट्रैवल का बनाऊंगा। सर आपको करते करते 8-9 महीने लग जाएंगे, 1 साल भी लग जाएगा, कंपटीशन बहुत है, ट्रैफिक जल्दी नहीं आएगा, है ना। तो वहां पे क्या होता है, मैंने देखा है बहुत सारे ना बड़े जोश में होते हैं, सारे एसईओ सीखने के बाद कहते हैं कि भैया अब तो इनका सिक्का चलेगा, लेकिन वो कुछ दिन चलता है उसके बाद वो पीछे बैठे, क्योंकि लैक ऑफ नॉलेज। और सही डायरेक्शन में काम नहीं करोगे तो भैया अच्छे अच्छे लोग मैंने देखे हैं कि कोर्स करने के बाद भी बड़ी बड़ी जगह से पीछे हट जाते हैं, क्योंकि एक राइट डायरेक्शन नहीं मिलता, और मेंटोर का भी बड़ा जरूरी है। तो मेरा अपना एक्सपीरियंस ये कहता है, अगर आप में से कोई भी ब्लॉगिंग कर रहा है तो ऐसा सिलेक्शन करें कैटेगरी का, ताकि आप इजी रैंक करा पाए, ट्रैफिक जनरेट कर पाए, तो 4-5 महीने में आप डेफिनेटली कमाना स्टार्ट कर सकते हैं। आई थिंक क्लियर होगी मेरी बात आपको मैम, सभी को भी क्लियर हो गया होगा, क्योंकि बहुत जरूरी है बात बताना। जी जी सर क्लियर है, क्योंकि जैसे कि आपकी क्लास चलती है ना, जैसे कि आपने पहले ऑन पेज बताया, ऑन पेज में भी क्या बहुत कुछ पता लगा, और उसके बाद टेक्निकल की 2 क्लासेस हुई हैं तो वो तो कह लो ज्यादा पीछे। मैं ब्लॉगिंग का ना आपको अभी तो नहीं, मैं लास्ट में रिवील करूंगा, ब्लॉगिंग मैं भी करता था, अभी तो बंद कर दिया, और उस ब्लॉगिंग से मैंने भी काफी अमाउंट रेवेन्यू जनरेट किया था सिर्फ 1 साल के अंदर, वो बाद में रिवील करूंगा, थोड़ा इंटरेस्ट बनाना जरूरी है, तभी तो आप सीखोगे सारी चीजें, कोई बात नहीं। तो मैं ब्लॉगिंग भी करता था, अभी बंद कर दिया, लेकिन उससे भी मैंने पैसा कमाया है। तो वो सब चीजें डेफिनेटली आप लोगों ने सबने मेरा एसईओ का रिजल्ट देखा, आप सब लोग देखते रहते हो, है ना, तो ये अचीव किया है मैंने, और वही चीज मैं आपको सिखा रहा हूँ। अभी क्या होता है, कुछ बच्चे आते हैं, कोर्स करने आते हैं, वो क्या कहते हैं, सर मेरे को तो ये भी आता है, मेरे को तो ये भी आता है, मेरे को तो ये भी आता है। मैं कहता हूँ भाई अगर आपको मेरे से कोर्स करना है तो आप मेरी सुनो बस, क्योंकि मुझे पता है मैं यहाँ तक जब पहुंचा हूँ तभी मैं यहाँ तक आपको सारी चीजें सिखाऊंगा। और ठीक है, ये सारी की सारी चीजें आपको ध्यान से सारी चीजें समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। चलो, थैंक यू सो मच। थैंक्स। और कोई सवाल?
सर एक जैसे कि जितनी भी क्लासेस हुई हैं इनमें सबसे ज्यादा फोकस ब्लॉगिंग वेबसाइट पे क्यों किया जाता है? हाँ देखो, ब्लॉगिंग सबसे बेस्ट होता है। ब्लॉगिंग वेबसाइट करो। अगर आप रेवेन्यू जनरेट करना चाहते हैं, घर बैठे पैसा कमाना, तो आप ब्लॉगिंग में जा सकते हैं। ब्लॉगिंग में करियर भी अच्छा है, नो डाउट, कर सकते हैं आप। चलो, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू। नेक्स्ट, सुनील जी, फटाफट अनम्यूट कर लो भाई। आप पहले आए थे फिर चले गए थे, बताइए कैसे हैं आप? स्विच ऑफ हो गया था फोन। अरे कोई बात नहीं, बताओ। सर ये मेरा क्वेश्चन था, जो आप बोल रहे थे सर, ये कोड जो लगाने के लिए प्रोडक्ट रेटिंग के लिए मुझे प्रोडक्ट पेज में चाहिए, तो ये तो आप जो बोले वो तो आपको वेबसाइट के फ्रंट में आएगा। सो मुझे प्रोडक्ट में पर्टिकुलर वो जब वेबसाइट बनाते हैं, वो वेबसाइट का फीचर होता है। हर प्रोडक्ट के नीचे रेटिंग दिखाते हैं, वो इस कोड का फीचर नहीं, वो वेबसाइट का फीचर है। जो ई सर कॉमर्स वेबसाइट बनाते हैं वहां पे वो कोड बनता है, लगाया जाता इसके लिए कोई प्लगइन सजेस्ट करेंगे सर? है। प्लगइन यार, पड़ता है। आपने ई कॉमर्स में वेबसाइट वो कॉमर्स में बनाया है, शॉपिफाई में किस में बनाई है वेबसाइट, वो उस पर डिपेंड करता वर्डप्रेस वूकॉमर्स बनाए है सर, है। हाँ, वर्डप्रेस तो वो कॉमर्स में रेटिंग होती है, आपको कुछ नहीं करना, तो उसमें नहीं होता है rating। बनाए, मेरे पास नहीं है सर उस अरे प्रोडक्ट। भाई, आप अपने प्रोडक्ट में जाओगे, नीचे क्लिक करोगे, वहां पे रेटिंग दिखाएगा आपको, देखना एक बार आप। अच्छा, इस कस्टमाइजेबल नहीं बना सकते क्या सर? कस्टमाइज नहीं कर सकते आप उसको, हाँ, ये नहीं कर सकते आप। एक मैंने पहले एक वेबसाइट क्रिएट करवाया था सर, उसमें पेज दिखा रहा था, जो फेसबुक पेज है उसमें वो मेरा पेज वो अलग लाइक ज्यादा दिखा रहा था, वो कैसे कर सकते हैं सर? लाइक ज्यादा दिखा रहा था? लाइक कैसे, आप ऐसे लाइक कैसे दिखाओगे भाई? लाइक मीन्स तो अभी ज्यादा दिखेगा नहीं। अभी एक पेज दिखा रहा है सर। वो प्लगइन आते हैं, प्लगइन के थ्रू आप वो डेटा दिखा सकते हो, और कुछ नहीं उसके अंदर। अच्छा, वो कोई प्लगइन सर? यार वैसे तो मैंने कभी यूज किया नहीं है फेसबुक में नंबर दिखाने के लिए, पर एक बार एक्सप्लोर कर लेना, मिल जाएगा आपको, कोई दिक्कत नहीं। ओके। चलिए, थैंक यू सो मच एवरीवन। तो कल सभी की छुट्टी है और फिर मिलेंगे मंडे, लेकिन मंडे जब मिलेंगे तो डेफिनेटली काफी सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे। मैंने आपको 2 बातें बोली हैं, आप अगर यदि मेरे से स्किप होता है याद दिलाएंगे। एक, मैं आपको अर्निंग दिखाऊंगा, दूसरा मैं आपको एक लाइव प्रोजेक्ट पे पूरा ऑन पेज करके दिखाऊंगा, जो कि मैं बिल्कुल लास्ट में आप लोगों से डिस्कस करूंगा। काफी सारी चीजें भी हमें सीखनी है। सो नाउ से थैंक यू सो मच, गुड नाइट एवरीवन। फिर मिलते हैं एक नए सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, हैव ए गुड नाइट, शुक्रिया, थैंक यू, बाय।